Praise the Lord. Hallelujah. बोलो मैं उपजाऊ भूमि हूँ। कुछ लोग धीरे से सुनते हैं, ठीक है। मैं उपजाऊ भूमि, मैं क्या हूँ? बोलो मैं उपजाऊ भूमि। मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, मैं उसे समझता हूँ, मैं उसे ग्रहण करता हूँ, मैं उसे हृदय में संभाल कर रखता हूँ, मैं 100 गुना फल लाता हूँ। आमेन। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद संख्या 5। में उसको देख लेंगे, वह उत्साहित करना चाहता है, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आमेन। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर विश्वास के बारे में क्यों बात कर रहा है, क्यों विश्वास के बारे में वो गहरी बातों को बतला रहा है। हालेलुया। भेद है ना, भेद का कई डायमेंशन होता है। मतलब कि पॉल हमें जिस बात को बतलाते हैं उसका बुक आप पढ़िएगा, मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है। 4th डायमेंशन, चौथा आयाम। लेकिन इंसान पहले और दूसरे आयाम में अटक के रह जाता, 4th डायमेंशन तक वो जा ही नहीं पाता है। अगर हम 4th डायमेंशन तक पहुंच गए फेथ में, हम भयंकर महिमा को देखेंगे। एवरीडे सुपरनेचुरल होता है। हालेलुया। देखो वैसा नहीं है कि प्रभु संडे को सुपरनेचुरल करता है। आप पढ़िएगा बाइबल में, जब यीशु मसीह आया हर दिन वह अलौकिक काम करता था। भेड़ की भेड़ जा रही थी उसके बीच में। क्यों? क्योंकि वह आश्चर्य कर्म दिखला रहा था, क्योंकि वह विश्वास का करता है, सिद्ध करने वाला परमेश्वर। चेले लोग जब आए, अपोस्टल जो थे, देखो चेले लोग मछुआरे थे, ये साधारण लोग थे। मगर जब यीशु चला गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उनके द्वारा में माइटी मिरेकल्स, क्योंकि वो विश्वास के अलग आयाम में। हमें नेक्स्ट डायमेंशन में जाना है। हालेलुया। अगला जाए चाहे नहीं जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। देखो जो कलीसिया नहीं आ रहा उसके बारे में पता नहीं, ठीक है ना, बोल दूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा कि वो किस तरह के भूमि। हम तो लेकिन उपजाऊ, हम क्या है? उपजाऊ। अगर हमको फोन करके बोल दे तू चट्टान पर गिरा, तू चट्टान है, तो बड़ा आनंदित हो गए। फिर बोलेंगे तू तो ऐसा चट्टान है, बीज गिरता है फल नहीं देता, तू तो झाड़े के समान है, बीज गिरता है उगता है बहा देता है, तू तो मार्ग के किनारे वाला है, सुनता है भूल जाता है, कैसा लगेगा? लेकिन ये बात मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं अपने से, प्रभु खुद बोला है। जब प्रभु बोल दिया तो हमारे पास में क्या होता है कि हम भी बोल दें। हालेलुया। इसमें तेरे बारे में कुछ कहना है, तू मार्ग के किनारे पर का बीज है, आता है चिड़िया चुग के चली जाती है, तू चट्टान वाला है। थोड़ा दिन तुम लोग आनंदित रहते हो, फिर बच्चे के कारण ट्रायल्स आता है, टेम्पटेशन आता है, टेस्ट होता है तुम्हारा, तुम जड़ नहीं रखते हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। तुम झाड़ी वाला है, कोई थोड़ा सा बढ़ते हो समस्याएं आती है, कलीसिया माना है बंद कर देते हो। देखो यहाँ ऐसा नहीं चलता है। प्रभु तो मेरा हृदय को जानता है, प्रभु तो दयालु है, प्रभु ऐसा नहीं करता है। यीशु मसीह ये नहीं बोला मेरी दया तेरे लिए बड़ी है, तू बैठे रह, मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तू मुझे मत खोल, मैं तेरे को चंगा कर दूंगा। तुम्हें कदम बढ़ाना पड़ेगा। वरना प्रभु जो स्त्री 12 साल से लोग बह रहा था, घर में जाकर चंगा कर देते। बस तो घरे में रहे, ऐसे में चंगाई दे दूंगा। वो आए कि नहीं? आपको अपनी चंगाई पाने के लिए, आश्चर्य कर्म पाने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों को कहता, आप उपजाऊ होंगे और आप फलवंत होंगे और आप बढ़ते चले जाएंगे। शुक्र है। यह बाइबल इस बात को बतला रहा है। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होते गए और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई।
So the churches were strengthened in the faith and grew daily in number. अब यहाँ में कलीसियाएं का मतलब ये है एक ऐसा जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे। आरंभिक कलीसिया कैसे हो रही थी? घर घर में हो रही थी। घर घर में रोटी क्यों तोड़ते थे? घर घर में कलीसिया चलती थी। फिर जब संख्या बढ़ गई दूसरे स्थान में चले गए, फिर संख्या बढ़ गई फिर वो दूसरे स्थान पे चले गए। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले कलीसिया को क्या विस्तृत किया, क्या में मजबूत किया? बोलो विश्वास। और यह विश्वास में जो वर्ड आया वो है फेथ। बिलीव का मतलब होता है जिसमें आपको जो विश्वास करना है आप वो करना है। हालेलुया। फेथ का मतलब है कंटिन्यूअस, हम निरंतर उस पर विश्वास करते हैं। हम अनदेखा को देखते हुए हम क्या रहते हैं? दृढ़ रहते हैं। आरंभिक कलीसिया जो थी वो परमेश्वर की संगति में रहती थी, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहती थी, अपोस्टल्स की संगति में रहती थी। विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे, सीखते थे और वो विश्वास में मजबूत हो गए। विश्वास में क्या हो गए? मजबूत हो गए। और आगे लिखता है और संख्या में वो हर दिन बढ़ते गए। क्यों संख्या में बढ़े पता है? वो अपने विश्वास को प्रैक्टिकल कर रहे थे। विश्वास व्यवहारिक है। अगर यीशु मसीह बोलता है जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और आप बैठे हुए तो आपको विश्वास ही नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा होकर काम कर सकता है। और क्योंकि आपको विश्वास नहीं है इसलिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम है नहीं कर रहा। उसे किसने काम करने से रोका है? उसने अपने आप को नहीं रोका, आपने उसे रोक दिया। किसने उसे रोक दिया है? उसने जो उसके वचन को नहीं मान रहा है। कलीसिया को सबसे पहले ये जरूरी है वो विश्वास में मजबूत हो, बलवंत हो, दृढ़ हो। और कैसे एक व्यक्ति मजबूत होता है, कैसे एक व्यक्ति बलवंत होता है, कैसे एक व्यक्ति शक्तिशाली बनता है? वो एक्सरसाइज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसके पास है उसको एक्सरसाइज करता है, इंस्ट्रक्शंस को वो ध्यान से सुनता है। और जब वो मजबूत होता है बहुत संख्या में क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों का अध्याय 2 में जब हम आएंगे तो ऐसा लिखता है 2:42 में, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, क्या पाने? शिक्षा पाने और संगति रख दे। हालेलुया। क्या पाने के लिए? शिक्षा पाने के लिए। और शिक्षा पाने के लिए आपको स्कूल जाना है। जैसे आप पवित्र आत्मा के स्कूल में हैं कि हम जाएंगे तो वो हमें क्या करेगा? शिक्षा देगा और संगति रख दे। और आगे बोलता है रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आरंभिक कलीसिया विश्वास में मजबूत कैसे हुए? वे शिक्षा पाने के लिए जाते थे। वे घर से क्या करते थे? निकलते थे। कंफर्ट जोन से वे निकलते थे। विरोध होने के बावजूद वो शिक्षा पाने के लिए निकलते थे। और वे संगति रखते थे। क्या रखते थे? संगति। हमारी संगति हमारे चरित्र का निर्माण करती है। अब बार बार का विषय आते हैं, क्या होता है? आपका चरित्र डेवलप होता है, आपका चरित्र बनता है। ये आप ऑनलाइन सर्विस में नहीं सीखेंगे। ऑनलाइन स्विमिंग करना सीख, ऑनलाइन ड्राइविंग करना सीख पाओगे? ऑनलाइन लड़ना सीख। आपको फील्ड माना होगा। हालेलुया। ये लोग जो है ना जो ऑनलाइन जुड़े रहते डेंजर है। जिंदगी भी ऑनलाइन हो जाएगी। हालेलुया। ब्लेसिंग वैसे दिखाएगा ऑनलाइन इबोजी। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए आपको अपोस्टल्स के पास जाना है। शिक्षा पाने के परमेश्वर के लोगों के पास जाना है। शिक्षा पाने में शिक्षा नहीं मिलेगी आप मजबूत नहीं होंगे। जब पैदा में तो मजबूत थे, बाजार से शॉपिंग कर लेते थे, हैं? आपको 10 रुपया दिया जाता था, भारी लगता था, खर्चा कहाँ करेंगे? बचपन में
जब मैं छोटा था उस समय 1 पैसे का भी मिल जाता था, 1 पैसे भी चलता था। 1 पैसा 2 पैसे से हम लोग खाते थे। 5 पैसे में तो आइसक्रीम आती थी, समझ रहे? 5 पैसे में आइसक्रीम आती थी और 10 पैसे में क्रीम वाली आइसक्रीम आती थी। हालेलुया। 3 रुपये में फिल्म टिकट मिलता था और सैनिक थिएटर में 25 पैसे की टिकट चलती थी। 1 रुपया ले 25 पैसे में सिनेमा देख रहे हैं, 75 पैसे में लंच करके हम आ गए। हालेलुया। पेट्रोल 10 रुपया था, मैं भराने के 10 रुपया पेट्रोल ठीक है ना, उसके बाद 5 रुपया था। आप भी जान 5 रुपये का पेट्रोल तो भगा देगा। Praise the Lord। जब हम शिक्षा पाते हैं परमेश्वर के वचन की, हम विश्वास में मजबूत होते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति वो अंदर से मजबूत हो जाता है। हालेलुया। अब बोलता है और संगति रखने, क्या रख रहे? आप संगति में उत्साहित होते हैं। एक अविश्वासी व्यक्ति भी विश्वासियों के साथ रहेगा ना तो भी विश्वासी हो जाएगा, लेकिन अगर आप अविश्वासी लोगों के साथ घिरे रहेंगे, उसका बात सुन सुनकर आप भी अविश्वासी हो जाएंगे। तो संगति मायने रखता है। हालेलुया। इसीलिए घर से निकलना पड़ता है, कलीसिया में जाना पड़ता है ताकि हम उस संगति का लाभ उठाएं। हालेलुया। तो वे लोग जो शिक्षा पाने के लिए घर से निकल रहे हैं, वचन की शिक्षा पाने के लिए, जो लोग परमेश्वर के लोगों की संगति रखने के लिए घर से निकल रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा आशीषित। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं लोगों को उठा के खड़ा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऑनलाइन वालों को प्रभु ने खड़ा करता है। हालेलुया। आप को लाइव जाना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो दयालु है, तेरे कहने से उसकी दया नहीं बढ़ती है। प्रभु तो सब कुछ जानता है, तेरे कहने से वो कम जाने का ऐसा नहीं है। तुम क्या जानते हो? और रोटी तोड़ने जो प्रभु भोज के दिन घर में बैठा हुआ है, प्रभु भोज को आदर नहीं दे रहा है, बढ़ेगा कैसे? इन लोगों को बोल देना दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कलीसिया रेगुलर नहीं आता है उसको बोल दो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा उसको निकाल देगी। सही बात है, मजाक का बात नहीं है। प्रार्थना करने में लवलीन रहे तो लोग बोलेंगे हम तो घरे में प्रार्थना कर रहे हैं। अरे तुम कलीसिया ही नहीं जानता है, तुम शिक्षा पाने के लिए नहीं जानता है, तुम संगति रखने के लिए नहीं जानता है। इसका मतलब तुम अपने आप को दिखलाते तुम प्रभु से ज्यादा समझदार हो। प्रभु तूने कलीसिया खड़ा किया, मेरे को वहां नहीं जाना, हम तो ऑनलाइन ही देखेंगे, है ना? प्रभु तूने कलीसिया खड़ा किया, हम संगति में क्यों जाए? हम तो पार्टी के लिए दौड़ के जाएंगे संगति रखने के लिए। मीट की संगति, मटन की संगति, रोटी की संगति, सलाद की संगति, चटनी की संगति, जिंदगी चटनी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति और प्रार्थना करने पे लौटे रहे। जो 3 काम सही रीति से करता है ना, जो शिक्षा पाने के लिए घर से निकलता है, वाले उसके पास एप्पल का स्मार्टफोन, फिर वो निकलता चाहे बेकर। और जो परमेश्वर के लोगों की संगति रखने के लिए घर से निकलता है, प्रभु भोज को आदर देने के लिए घर से जाता है प्रभु भोज लेने के लिए, वो ही व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन रह सकता है, बाकी नहीं रह सकता है। बाकी लोग सो रहे हैं। उनसे पूछिए कैसे जरा आत्मिक जीवन? ठीक है भाई, कलीसिया कोशिश करें, बाहर जाने के लिए भी कोशिशें कर रहा हूं। हमेशा इस बात को याद रखिए, हर दर्शन स्वप्न से बड़ा है परमेश्वर का वचन। अगर आप वचन को आदर नहीं देंगे तो परमेश्वर का वचन भी आपको आदर नहीं देगा। तुम जैसा उसके साथ व्यवहार करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ व्यवहार होगा।
हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं, संगति रखने के लिए, प्रभोज लेने के लिए और प्रार्थना में हम लवलीन रहते हैं, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं, हम विश्वास में दृढ़ होते जा रहे हैं। हम कलीसिया बार बार आ रहे हैं, क्या आके पारे पता है? हम विश्वास में बलवंत हो, हम फेथ में स्ट्रोंग हो रहे हैं, हम फेथ में मजबूत हो जा रहे हैं। और जब ऐसा होता जा रहा है, बाइबल इस बात को बतलाता है, तो संख्या में प्रतिदिन बढ़ो। तो यीशु के साथ जुड़ा हुआ बात था, उसको यीशु मसीह बोला तुम मेरे गवाह, तुम नजदीक में जो था उसको बोला तुम मेरे गवाह हो, तो आरंभ से मेरे साथ रहे। चलो यीशु मसीह के साथ था ना, वो नदी नाला पहाड़ पर्वत सब चल रहा था, सनस्क्रीन प्रभु नहीं बांट रहा था लगा के गोरे रहे, ऐसी कमरा नहीं था, और चल रहा था प्रभु के साथ, सब आंधी में यीशु के साथ, तूफान में यीशु के साथ, दुष्टात्मा क्षेत्र में गया, उन्हें भी साथ में गया। और यीशु मसीह क्या बोला? तुम मेरे गवाह, यू आर माय विटनेसेस, तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। अब मालूम क्या होगा? परमेश्वर का अभिषेक इम्पार्ट होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अनॉइंटिंग ऐसे इम्पार्ट में, प्रेज़ द लॉर्ड, वे लोग यीशु के जैसा काम करने। हालेलुया। ये ऑनलाइन सर्विस वाले सपना देखते रहो बैठ के, इस्तेमाल होगा, वो सपने रहेगा, बहुत सारे सपने पूरे नहीं होते। हालेलुया। जो ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से आता है ना, वो पूरा होता है। यूसुफ को देखो ड्रीम्स दिया था प्रभु कि तेरा आदर बढ़ेगा, सूर्य चंद्रमा 11 तारा तुमको प्रणाम कर रहा है, और तुम लोग गेहूं का पुला बांध रहे हो, तेरा खड़ा हो गया, बाकी का झुक गया, बैठे बैठे पूरा हुआ ड्रीम्स। उसको मिस्र जाना पड़ा ना, जेल जाना पड़ा ना, दुख सहना पड़ा ना, फिर बना प्रधानमंत्री। आजकल ये ऑनलाइन सर्विस वाले, अब प्रभु ऑनलाइन के बारे में क्यों बात कर रहा है पता है? मैंने प्रभु को बोला, प्रभु प्रोफेटिकल मैसेज दे देना। प्रभु आज ऑनलाइन सर्विस वालों को पकड़ के मारता है। ये ऑनलाइन सर्विस वाले देख देख के बैठे हैं कि प्रभु हमको बढ़ाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि प्रभु ने बढ़ाना चाहता है, ये लोग खुद बढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ये लोग बिब्लिकल प्रिंसिपल को पकड़ा हुआ नहीं। संगति में रहो। मैं आपको बता रहा हूं संगति कितना भयंकर असर करती है। बास्टर मार्शल गुड़िया का नाम सुने हैं ना? बास्टर मार्शल गुड़िया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसको अगर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, भविष्य बदलने जा रहा है, आपका एडवांस से बताया जा रहा है, भविष्य वक्ता मार्शल गुड़िया, क्या वजन है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। जाने में रोंगटा खड़ा हो जाएगा। भविष्य वक्ता लोग से जब मुलाकात होती है ना, तो लोग डर जाते थे पुराने नियम में, क्यों पता है? या तो मेरी जिंदगी आज बना देगा या फिर पूरा बिगाड़ेगा, क्योंकि भविष्य वक्ता है। अब कुछ दिन पहले संगति क्यों मायने रखता, मैं आपको बतला रहा हूं। देखा मेरे संदेश तरफ प्रभु जाने ही नहीं दे रहा। मैं गांव गया था, मेरे को बोला कि चलो गांव चलना है, बड़का मेहमान था, मैं सोचा मैं उत्तम भाई के साथ जा रहा हूँ, सरप्राइज मिल गया पास्टर के साथ जाना। बोला अच्छा ठीक है, अब चले गए। फिर हम लोग बैठे हुए थे, तो पास्टर मेरे से बात कर रहे थे कि कुछ लोग कलीसिया में आए, उनके लिए भविष्यवाणियां होने लगी, और प्रभु सटीक बात को एकदम प्रकट करना शुरू कर दिया। अब बोला कि आपके जो ऐसा ऐसा हो रहा है ना, ऐसा ऐसा। बोला एकदम पास्टर जी आप सही बोल रहे, भविष्यवक्ता इस बात उनको की जा रही। फिर पास्टर मार्शल मेरे को बतला रहे हैं कि फलाना वर्ष में और एक बार 2 बार परमेश्वर ने मेरे को ये कहा कि तेरा जो बुलाहट है वो भविष्यवक्ता है। क्या बुलाहट है? भविष्यवक्ता, प्रॉफेटिकल। फिर वो बोले मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे बढ़ा इसमें, और वह समय बढ़ा मुझे इसमें। अब फिर जब हो जाएगा मैं पास्टर वाला वर्ड हटा दूंगा, लिख दूंगा भविष्यवक्ता।
चलो जैसे पहले सुना एकदम लगा आत्मिक माहौल बदल गया, मैं अलग रिलीजन में चला गया। हालेलुया। अब मैंने कहा और आपके साथ रहकर मैं भी भविष्यवाणी लेकिन बगल में तो मैं ही बैठा और साथ में तो मैं ही जाता रहता, सबसे करीब तो मेरे को परमेश्वर रखा। तो मैंने कहा और आपके साथ रहकर मैं भी भविष्यवक्ता, मेरे मुंह से निकलने लगा है ना अपोस्टल मार्शल गुड़िया, अपोस्टल सद्दाम परबा, फिर निकला ठीक है ना भविष्यवक्ता मार्शल गुड़िया, भविष्यवक्ता सद्दाम परबा, और लगा मैं अलग डायमेंशन में बैठा हुआ। एकदम लगा कि बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग वहां बैठे। हालेलुया। परमेश्वर की संगति आपको बदल देती है, परमेश्वर के लोगों की संगति आपको बदल देती है। जब आप शिक्षा पाने के लिए निकलते हैं परमेश्वर के वचन की, आप क्या दिखा रहे हैं? मैं तेरे वचन का आदर करता हूं। आलसी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। आलसी लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन सर्विस उसके लिए है जो इतना व्यस्त है काम में कि नहीं आ सकता है। ये बेरोजगार लोग भी व्यस्त है, पता है। आप ऑनलाइन सर्विस उसके लिए, आप एक डॉक्टर है, आप एक इंजीनियर है, आप पुलिस में, आप मेडिकल सर्विस में नहीं आ सकते हैं। आपका काम ऐसा, तुम देखो ऑनलाइन सर्विस, जो पुलिस में सेना में नहीं आ सकता वो देख रहा ऑनलाइन सर्विस। हालेलुया। लेकिन जब हम आते हैं अपनी व्यस्तता से समय निकालकर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के पास शिक्षा पाने के लिए, हम दिखलाते हैं परमेश्वर मैं तेरे वचन का आदर करता हूं। चलो जब पास्टर मार्शल गुड़िया मेरे को बोलते चलो, मैं कुछ नहीं पूछता हूं, मैं जाता हूं, मेरे को मन हो चाहे मैं चल जाता हूं, मन बना लेता हूं। मैं क्या दिखलाता? मैं तेरे वचन का आदर कर रहा हूं परमेश्वर, और तूने जिस अभिषेक को ठहरा है मैं उसका भी आदर करता हूं, इसलिए इम्पार्ट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने वो सीक्रेट बता दिया, मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता को खड़े हो रहे जाकर, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा आप है, मैं भी हूं, आप अपोस्टल है, मैं भी हूं, बस हम आराम से चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम वचन की शिक्षा पाने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के लोगों की संगति में जब हम आते हैं, क्या होता है? मेरा चरित्र बन जाता है। जब हम बार बार प्रभु भोज में शामिल होते, क्यों? हमारा विश्वास मजबूत होता है। जितनी बार आप प्रभु भोज रहते हैं ना, आप पाएंगे आपकी आत्मा में बड़ा काम होगा। आप विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन ये विश्वास आप उछाल मारेगा ना, आप घर बैठे हिली को पाने वाले यीशु के नाम। चलो आप सो को उठेंगे, बोलेंगे मैं ठीक हो गया, बीमारी नहीं, फिर आप ढूंढेंगे उसका एक लक्षण भी आपको नजर नहीं आएगा। रातों रात प्रभु आपको चंगा कर देगा। इसी प्रकार से कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती है। अभी आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे, फिर एक सुबह ऐसा आएगा ना, आप अकबका जाएंगे घर में बैठ के, बोलेंगे मेरे को बाहर निकलना, वचन सुनाना है, मेरे को वचन सुनाना है। विश्वास का आत्मा आपके द्वारा काम करने लगेगा। जब हम भरेंगे तभी तो ढेलेंगे, हम भरेंगे नहीं तो ढेलेंगे कि खा। भरने के लिए आप आते हैं। क्या करने के लिए आप आते हैं? भरने के लिए आप आते हैं। मैं यहोवा के भवन से चिकना उत्तम पदार्थ पाकर तृप्त और संतुष्ट होंगे। आप परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, एक महान आशा के साथ आइए, परमेश्वर आज मुझसे बात कर, परमेश्वर आज मेरे भविष्यवाणी कर, आज मेरे ऊपर लेहन हो, आज मैं क्षमा हो जाए, आज मुझको दर्शन दे, आज मुझे कलीसिया के लिए भविष्यवाणी के वचनों को दे। महान आशा के साथ, जितनी बड़ी आशा के साथ आओगे, परमेश्वर उतना बड़ा आपको देगा। हालेलुया। और जिसके बाद आशा होती है ना, दौड़ के भवन में जाता है, तो मोबाइल खोल के नहीं बैठता, दौड़ के जाता है। अब हम बहुत दूर में तो मोबाइल ही ना खोलेंगे। हमारे जेल में छत्तीसगढ़ में बगल में तो है नहीं कि दौड़ के आ जाए, उसके लिए ऑनलाइन सर्विस है। पर रांची वाले
उनके लिए ऑफलाइन सर्विस। हालेलुया। तो कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई। कलीसियाएं मतलब बड़ा, मैं कलीसिया हूं परमेश्वर का, मैं विश्वास में बलवंत होता जा रहा हूं, मैं विश्वास में मजबूत होता जा रहा हूं, मैं विश्वास में स्थिर होता जा रहा हूं, और मैं कलीसिया को पढ़ाने वाला बन रहा हूं यीशु के नाम में। आमीन। हम लोग खोलेंगे यूहन्ना अध्याय 11 बार थोड़ी देर अन्य भाषा बातें करे। प्रभु चाह रहा है कि हम थोड़ी देर अन्य भाषा बोले। बड़ा हुड़ खांतर लाबरिबा विबारबा शंबड़े लाडकुदबे सिंबड़िबा विबांद्रे आवे शंबड़े लाडकुदबे सिबरिबा विबांद्रे आयाबा शंबड़े ला बारकंद्रे लाबे थोबड़े ला खंबड़े ला मारकंद्रे लाबरिबा विबारबा शकरिबा त्रलावरिबा रंबड़े ला मारकंद्रे लायरबा तब सिंबरिबा विबादब संबड़े ला बारकंद्रे। यूहन्ना अध्याय 11 पद 40 हम लोग खोलेंगे। वहां ऐसा लिखता है, यीशु कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तुम क्या करोगी? देखो, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था? 11:40 क्या बोलता है? 11:40 इंग्लिश बाइबल में, Jesus said unto her, said I not unto you that if you would believe you should see the glory of God। मतलब यीशु ये बात पहले भी बोल चुके थे। यीशु वैसे बोल रहा है, अगर हम विश्वास करेंगे, बोलो अगर मैं विश्वास करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। हाँ, कलीसियाएं विश्वास में जब स्थिर होती गए, वे महिमा का माध्यम बन गए। वे संख्या में कैसे बढ़ती चली गई पता है? उन्होंने किसी को वचन सुनाया, छुटकारा तुरंत हुआ। उन्होंने किसी के लिए ले हैंड किया, दुष्ट आत्माएं उसी घड़ी निकली, चंगा उसी घड़ी मिला। उन्होंने किसी के पास जब वो गए, प्रभु का उपस्थिति चला गया, वे परमेश्वर की महिमा को ढोने वाले शख्स बन गए। आप कब परमेश्वर के महिमा को ढोने वाले शख्स बन जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। बस आते रहो, कलीसिया में आते रहो। प्रभु के भवन में आना बेवकूफी नहीं है, समझदारी है। बाहर से लोग ही सोचता है, अरे हम ऑनलाइन देख लें। अगर परमेश्वर के भवन का महत्व नहीं होता तो यीशु मसीह जाता ही नहीं। बोलता मैं ही तो परमेश्वर हूँ, वह क्यों जाओ, आराम से रहता हूँ, फिर बपतिस्मा लेके प्रचार करूंगा। वो जाता था वचन सुनने के लिए। एक अद्भुत बात, यीशु जब वचन सुनने के लिए जाता था, वे लोग वचन समझाते थे जिन लोगों को वचन ज्ञान नहीं था, पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे। और मुझे सुन रहा था, पूरा गलत बतला रहा, फिर भी सुन रहा। इतना पेशेंस ना, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के बारे में बतला रहा, सुन रहा, क्या बतला रहा है तुम? यीशु सुनता था, वो सह लेता था। अगर परमेश्वर के भवन का महत्व नहीं होता तो यीशु मसीह के चेले जब पवित्र आत्मा पाए, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करके मंदिर नहीं जाते, मंदिर जा रहे थे। क्यों? परमेश्वर के मंदिर का महत्व है, परमेश्वर के भवन का महत्व है। आप सिर्फ ये बोलकर नहीं बोल सकते मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर भवन में जाने क्या मतलब है, मैं ऑनलाइन अटेंड करूंगा। नहीं, जाना है। इसलिए परमेश्वर भवन खड़ा किया ताकि तुम जाओ, बड़ा सबको टेक्नोलॉजी दे देता, वो तो ऑनलाइन देखो। यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तुम क्या करोगे? देखो, यीशु ने कहा यहाँ पर, अगर हम विश्वास करेंगे हम परमेश्वर की महिमा को हम क्या कर लेंगे? देख लेंगे। मतलब हमारा जो विश्वास है वो माध्यम बन जाता है कि हम परमेश्वर की महिमा को देख लेते हैं। अब महिमा का मतलब आप उस महिमा को देखते हैं जो आपके लिए रखी गई। लाजर जब जिलाया गया तो मार्था का भाई जिलाया गया,
मरियम का भाई जिलाया गया। गवाही मरियम और मार्था के जीवन में आई, आनंद मरियम और मार्था के जीवन में सबसे बड़ा आया। उन्हें क्या करना पड़ा? विश्वास, बिलीव का मतलब इस समय तुम्हें जो विश्वास करना उसी समय तुमको करना है। हम बाद में कर लेंगे, जैसे संडे आज है, इस संडे को आप दोबारा नहीं ला सकते, भले ऑनलाइन देखिए अलग बात है, लेकिन जिस समय जो विश्वास करना उस समय वो करना। जैसे आज हम रांची में है, हम जा सकते, हम जा रहे हैं, हम नहीं, हम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। हमारा विश्वास हमें परमेश्वर की महिमा में क्या करता है? ले जाता है। इसलिए वचन को सुनना है, निरंतर सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर सुनते हैं और उसको हम बोलते हैं, हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं और हम महिमा में चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं महिमा से महिमा। कैसे हो? महिमा से महिमा। वचन सुनता ही नहीं, बोलो अंधकार से अंधकार में हो। वचन जो सुन रहा है वही महिमा से महिमा में जा। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं यदि तुम विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखो। यीशु मसीह सामने खड़े, कैसे खड़े हैं? सामने, पर महिमा दिखलाई दे रहा है। सामने कौन खड़ा है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाश वाक्य में क्या लिखा हुआ? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन जब देहधारी हो गया, वो मरियम के सामने आ गया, मार्था के सामने आ गया। क्या बोलता है? कि तुम विश्वास करोगी, तुम प्रभु की महिमा को देखोगी। कंडीशन अप्लाई है, तुमको विश्वास करना होगा। मैं तेरे बदले नहीं करता है कि नहीं? प्रभु चाहेगा तो महिमा दिखलाएगा, प्रभु चाहेगा तो ये कर देगा। जो लोग सब प्रभु के चाहने पर छोड़ देते हैं, मैं सबसे बड़े आलसी है। प्रभु चाहेगा तो, प्रभु चाहेगा तो, अरे वो चाहता ही तो है। इसे वैसे जिंदा करने ही तो क्या था? इसने बोला ना, मेरा मित्र लाजर सो गया, मैं उसे जगाने जाता। चेले थे भोले, बोले प्रभु अगर वह सो गया तो जाग जाएगा, उतना दूर क्यों जाए जगाने? मर गया है। क्या हो गया है? मर गया। तो भयंकर है। अब यीशु मसीह क्यों गए थे? ताकि मैं उसको जिंदा करूंगा, मेरी महिमा वहां पर क्या होगी? प्रकट होगी। लेकिन परमेश्वर उसे जिंदा करने के लिए आ रहा था यीशु मसीह, लेकिन कंडीशन क्या था? तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? विश्वास करना। अब यहाँ पे देखो, प्रभु एक नया बात खोल रहा है। लाजर परिवार का सदस्य था, पर वो मर गया था, पर उसको जिंदा करने के लिए मार्था को विश्वास करना पड़ता। अब हमारे परिवार के जो सदस्य लोग थे, घराने के जो सदस्य लोग, यीशु मसीह ने कहा है मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे। तो मुर्दा मुर्दा कैसे दफना सकता है? जो नया जन्म नहीं पाया है वो मरा हुआ। वो क्या है? वो मरा हुआ है। हम जब प्रभु पे विश्वास करेंगे, विश्वास का धर्म कार्य करेंगे, प्रभु हमारे परिवार को जिंदा करेंगे, हमारे घराने को जिंदा करेंगे। हालेलुया। आपका विश्वास को देख के प्रभु को बचाएगा। इसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू बार तेरा घराना निश्चय उद्धार पाएगा। उनको उद्धार देगा प्रभु। हमारा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। क्यों पता है? हम प्रभु के भवन में आते हैं। जो भवन में नहीं आता है ना, जब घर वालों को वचन सुनाएगा तो क्या बोलेगा? बड़ा है वचन सुनाने वाला, तुम तो खुद आलसी है कि हम तो देख लिए, तो घर में बैठे रहता, सब कुछ तो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो कलीसिया आ रहा है, परमेश्वर के वचन को सीख रहा है और परमेश्वर के वचन से अपने आशीषों को लेना जान रहा है, घर वाले लोग बोले हम भी जाएंगे जहां तुम गया। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलता है ना, यूहन्ना 11:39 में, पत्थर हटाओ। क्या को बोलता है? पत्थर हटाओ। यहां बोलता है 39 में, बोलता है टेक अवे द स्टोन। इस पत्थर को यहां से हटा दो। ऐसे नहीं बोलता
मेरे चेले लोग वहां दूर खड़े क्यों हो, खा खा के मोटे तगड़े हो गए, इधर आओ पत्थर हटाओ। अपने चेलों को कुछ बोला, चेले तो खड़े हैं गुरु के साइड में। गुरु जब तक कुछ नहीं बोलेगा कुछ करने नहीं देगा। अब यीशु मसीह किसको बोल रहा है? मार्था को, पत्थर हटाओ। क्यों बोल रहा है पता है? मार्था उस परिवार के सदस्य। मैं आपको बता रहा हूं, आपके परिवार में बड़ा कार्य कब होगा पता है? जब आप परमेश्वर के वचन के धर्म में काम करें। वो मार्था को बोल रहा है पत्थर हटाओ। अगर चेले लोग पत्थर हटाने लगते तो बोले मत हटाओ, क्या हटाएगा मेरा भाई का कब्र से पत्थर? तो मार्था को बोलता पत्थर हटाओ। यीशु यहाँ पर पत्थर हटाने की आज्ञा दे रहे हैं, वे स्वयं पत्थर नहीं हटा रहे। मतलब जो कार्य हमें करना है, आपको करना है परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसे हमें ही करना होगा, स्वर्गदूत आके नहीं करे, है ना? प्रभु चाहेगा तो, प्रभु तो मेरा हृदय जानता है, प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो अनुग्रहकारी है। तेरे बोलने से है वो तो है ही। यीशु क्या बोल रहा है? पत्थर हटाओ। कैसा माहौल है? दुख का माहौल। दुख में काम करने का मन नहीं करता है। हालेलुया। जब दुख होते काम करने का मन करता है? नहीं। खाने का मन करता है? नहीं। पीने का मन करता है? नहीं। क्या करने का मन करता है? घर ही में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुखी है। पर दुखी सुखी कब होता है पता है? जब वो पत्थर हटाता है, जब वो कार्य करता है जो लोग नहीं करने देना चाहते। यीशु बोला पत्थर हटाओ। यीशु यहाँ पर पत्थर हटाने की आज्ञा दे रहे, मतलब परमेश्वर की महिमा ऐसे प्रकट नहीं होती। आपको कुछ तो करना होगा, आपको अपना भाग पूरा करना। हालेलुया। यीशु यहाँ पर पत्थर हटाने की आज्ञा दे रहे हैं, वे स्वयं पत्थर नहीं हटा रहे, मतलब वे कार्य दे रहा है, ठीक है ना, मार्था को कि पत्थर तुम क्या करो, हटाओ। जो कार्य आपको करना है, मुझको करना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे हमें करना होगा। आज्ञाकारिता। लोग बोलते हैं हम तो विश्वास करते हैं। कितना विश्वास करते हैं? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, वो भी छोटा है। लेकिन विश्वास का मतलब यह है आज्ञाकारिता। अब कैसे दिखलाएगा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। जाली घटा हवा है। आपको क्या होना पड़ेगा? आज्ञाकारी। आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर की महिमा में ले जाती है। क्या ले जाती है? परमेश्वर की महिमा में ले जाती है। आज्ञाकारिता का मतलब यह है, परमेश्वर का वचन जैसा हमें सिखलाता है हम वैसा ही करें। पत्थर हटाओ। कितना सिंपल आ गया, पत्थर हटाओ। अब कैसे हटाना है? ये मार्था का प्रॉब्लम है। यीशु बोल दिया पत्थर हटाओ। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाते हैं ना, हम महिमा की ओर जाते हैं। इसका उल्टा, जब हम परमेश्वर के अन्य आज्ञाकारी हो जाते हैं, हम महिमा से दूर होते जाते हैं। परमेश्वर की महिमा उसके आज्ञाकारी बेटों और बेटियों के लिए रखी गई है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर अपनी महिमा उन लोगों को भी दिखा रहा है जो अन्य आज्ञाकारी है या अविश्वास, इसका एक ही उद्देश्य है, तुम विश्वास करो तो तुम बड़े महिमा को देखो। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कलीसिया पाते हैं, सभाओं में जाते हैं, चंगाई को पाते हैं, छुटकारों को पाते हैं, लेकिन फिर स्वर्ग नहीं जा पाते। क्यों पता है? क्योंकि उद्वे लोग विश्वास नहीं करते। मेरे मतलब इसलिए हमें चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, प्रभु दिया ताकि तुम विश्वास करो, लेकिन फिर वो संगति से दूर हो जाते और वे अपने महान उद्धार को क्या कर देते हैं? हमेशा हमेशा के लिए खो देते। जैसे कि बाइबल इस बात को बतलाता है। देमास एक व्यक्ति का नाम है जो अपोस्टल्स लोगों के साथ रहता था, जो अपोस्टल्स के साथ उसकी व्यवस्था होना चाहिए।
लेकिन अपोस्टल लोग उसके बारे में लिखते हैं कि उसने संसार को प्रिय जानकर अपोस्टल लोगों की संगति छोड़ दी, परमेश्वर की संगति छोड़ दी। किसको प्रिय जाना? संसार। जो संसार को प्रिय जानेगा, संसार नष्ट हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर को प्रिय जानेगा, परमेश्वर के वचन को प्रिय जानेगा, परमेश्वर की संगति को प्रिय जानेगा, वो वही रहेगा जहां परमेश्वर है। आमीन। हम जो परमेश्वर के बार बार आ रहे हैं ना, ये सब वहां लिखा जा रहा है। ये सब बार नोट डाउन किए जा रहे हैं। इसके आधार पर रिवॉर्ड तय होगा। हमने देखा है कि विश्वास कर्म के बगैर क्या है? बरा हुआ है। मार्था विश्वास कर रही थी, लेकिन प्रभु ने उसके काम बता दिया कि तुम्हें पत्थर को हटाना है। तुम्हारे भाई की कब्र के सामने ये एक जो बड़ा सा पत्थर रखा होगा, वो पत्थर बड़े बड़े होते थे, कई लोग मिलकर उसको लुढ़का देते। यीशु हमें काम दे रहा है कि तुम जब इस काम को करोगे, उसके बाद में ही मैं काम कर पाऊंगा। मतलब तुम ये नहीं करोगे तो मैं भी काम नहीं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम इसलिए रुक गया है, दुष्ट आत्माओं ने नहीं रुका है, उन्होंने रोक दिया है। क्यों पता है? वे अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा नहीं दिखला रहे हैं। और याकूब के पत्र में लिखा हुआ है, विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। जिस तरह से हमारी आत्मा इस देह में है और इस देह में रहकर कार्य करते, उसी रीति से हमारा जो विश्वास है वो कर्म के बगैर मरा हुआ है, अधूरा है। याकूब 2:26 में लिखता है, जिस प्रकार देह आत्मा के बगैर मरी हुई है, विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। आत्मा के बगैर देह का कोई काम नहीं, देह सड़ेगा। देह क्या हो जाता है? आत्मा निकले कि देह क्या होने लगता है? सड़ने लगता है कि नहीं? बहुत सारे लगता है कि नहीं? किसी काम का रहता है। उसी रीति से जिसके विश्वास में कर्म शामिल है, आप जब कभी से क्या कर रहे हो? आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की सभा में जाते हैं, बस वो खड़े हैं, अब उन्हें चंगाई मिल जाते हैं, बोलता है कि हमने प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे, अब तो पहली बार आया, बस आगे बस हम वचन सुन रहे, बस खड़ा थे, चंगाई मिल गया। बाइबल में भी हम नहीं पढ़े क्यों? वो पता, प्रभु ने उनका काम देखा। क्या देखा? कहा अरे सभा में आ गया, तो पहली बार आया, खड़ा, ले तू चलता, ले तू चलता। और एक जन है जो घर में बाइबल लेके बैठा, चंगाई नहीं पा रहा। क्यों? कर्म नहीं कर रहा है। जब आप यहाँ है, परमेश्वर ये नहीं देखता माइंड में क्या सोच रहे, वो ये देखता है तुम काम क्या कर रहे हो। हमारे काम गवाही देते, हम क्या विश्वास करते हैं। बैंड में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे काम प्रकट होते हैं। इब्राहिम कर्मों के द्वारा धर्म ठहरा था, विश्वास ने उसके काम के साथ मिलकर प्रभाव डाला था। हमारा विश्वास हमारे काम के द्वारा मिलकर प्रभाव डालता है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग जिसके परमेश्वर से प्रेम करते हो, हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत जान दे देंगे, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। जान दे देंगे, लेकिन गर्मी में घर में रहेंगे। हम परमेश्वर के लिए जान दे देंगे, लेकिन कलीसिया में हम अब्सेंट रहेंगे। हालेलुया। अगर एब्सेंट रहोगे तो प्रमोटेड कैसे होगे? तो फिर वही क्लास में तुम रहोगे। प्रेम से शुरू की थे, प्रेपे में, मेरा बेटा भी प्रेपे में भाई, प्रेपे में रहोगे। हम परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं ना, जितना हम उसके वचन को मानते हैं, मतलब उसके अनुसार हम चलते हैं।
आप अपने आप को देखिए, आप परमेश्वर के वचन के लिए कितना ज्यादा आज्ञाकारी है। जितने ज्यादा आप आज्ञाकारी ना, उतना ही प्रेम आप करते हैं, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं है। यही है पैमाना। बुखार जब होता थर्मामीटर मुंह में डालते हैं कि नहीं, और आप उसको देख के जान जाते हैं ना कितना बुखार है अंदर। कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता बुखार है, घूम रहा है मस्त, एग्जैक्ट में डाला गया मुंह में थर्मामीटर, 100 डिग्री बुखार, बोले पता नहीं चल रहा है, लेकिन आराम करना है तुमको, दबा दो, इंजेक्शन मारो इसको। वो थर्मामीटर बतलाता आपको बुखार है या नहीं, क्या महसूस हो रहा वो नहीं बतलाता। उसी रीति से आप परमेश्वर को उतने बड़े प्रेमी है ना, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, उसके अनुसार नहीं चलता, कितनों दावा ठोक ले, भाई परमेश्वर का प्रेमी है कि नहीं? प्रेमी नहीं। यूहन्ना अध्याय 14 हम खोलेंगे, 15 और 21। मजा आ रहा है कि नहीं? गर्मी का मजा लीजिए। उसके एक समय आएगा वो आपको ऐसा भवन में ले जाएगा ना, सिर्फ ऐसी ही ऐसी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में ढूंढने पर भी गर्मी नहीं मिलेगा, फिर गर्मी पाने के लिए ग्राउंड में निकलना पड़ेगा। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 15 और 21, 14 का 15 और 20। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तुम मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। कौन सी आज्ञा है प्रभु? यहां तो आपने बताया नहीं कि नया नियम, आपने तो बोला आज्ञाओं, और परमेश्वर की आज्ञा उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकाश वाक्य तक जाती है। हालेलुया। आप बोलेंगे सारी आज्ञाएं तो याद नहीं रहती, जीवन की आत्मा की व्यवस्था में चलो ना। पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम ऑनलाइन सर्विस से अटेंड करो। पवित्र आत्मा बोलता है तुम रांची में है तो तुम मत जाओ सर्विस, तुम मोबाइल में देख लेना। पवित्र आत्मा बोलता है प्रभु के लोगों की संगति में मत जाओ, तुम्हारे पास बाइबल है इनफ। पवित्र आत्मा बोलता है आज प्रभु भोज है तो तुम तैयारी बिना तुम जाओ ही मत। पवित्र आत्मा बोलता है तुम घर में सिर्फ सोए रहो, प्रार्थना मत करो। है? ये पवित्र आत्मा नहीं है, कोई और आत्मा है। जरूर पवित्र आत्मा बोलता है कलीसिया जाओ, इसलिए यीशु जाता था, चेले जाते थे। पवित्र आत्मा बोलता है परमेश्वर के लोगों की संगति जाओ, इसलिए चेले लोग के पास जब अपोस्टल बन गए लोग संगति रखने के लिए आते थे। पवित्र आत्मा बोलता है प्रभु भोज के लिए तुम तैयार रहो। पवित्र आत्मा बोलता है तुम प्रार्थना करो। ये आलसी लोग बैठे फिर क्या बोलते हैं? न प्रभु आज्ञा देगा तो जाएगा, स्वर्ग से दूत आएगा, और जिस दिन दूत आया सबका भूत निकाल देगा। पता है ना, स्वर्गदूत लोग बहुत मारते भी है। जब जकरिया को देखा कि उठ पटांग बात बोल रहा है तो ऐसे बोलेगा कि यह नहीं पैदा नहीं होगा, तो बोला तू गूंगा जा। ये दो जो ऑनलाइन सर्विस के लिए अटेंड करते हैं, प्रभु के भवन में आने के लिए उनका हाथ पैर दुखते रहता है, धूप से करिया हो जाता है उन लोग, ठीक है ना। इनके बाद स्वर्गदूत आएगा तो आके तो दंडे दे देगा। कभी मत सोचोगे स्वर्गदूत आएगा तो बोलेगा मैं तो डर आनंद का सोच बचा लाया, पीटता भी है, अथॉरिटी है। परमेश्वर तो भेजा जा जकरिया से बात कर। गाब्रिएल आया है कि नहीं, कितना मीठा मीठा बोल रहा था, बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया। गाब्रिएल ने कहा अब थोड़ा देर के बाद में तो ये हुंडी को गायब कर देगा, वो तो पैदा ही नहीं होगा। बोलता है आज से तो गूंगा रहेगा, आज तो क्या रहेगा? गूंगा। उसी पल गूंगा हो गया। बोला जब तेरा बेटा पैदा होगा ना, उसका नाम रखा जाएगा, तब तेरा मुंह खुलेगा। चला गया। सोचो ये भी एक मुलाकात है। और किससे मिलने के लायक पता है? प्रभु के भवन में आया, लेकिन जिससे मिला उस समय उठ पटांग बात ज्यादा भूल गए।
आप कहीं उल्टा पुल्टा ना बोल दे स्वर्गदूत के सामने, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। लेकिन जब वो आए तो अच्छा से बात करो। लेकिन जाते जाते बोले एडिशनल कुछ बता के जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही चैप्टर बताने को था, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देख कितना अच्छा लग रहा है कि पूरा बुके थमा के हम चल जाते हैं। और प्रभु को बोलेगा पूरा बुक देख के इसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या रहोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं ना, हम दिखलाते हम परमेश्वर से प्रेम करते। कभी से आना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर के लोगों की संगति माना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। प्रभु बहुत, जैसे प्रभु ने ठहराया, क्या बोला है? प्रभु शराबे कभी कभी मत लेना, ऐसे बोला। तुम हर दिन तैयार रहो ताकि तुम जब भी मौका मिले तुम प्रभु बहुत ले पाओ। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि इसमें जिसके पास मेरी आज्ञा है, अब सबके पास मेरी परमेश्वर की आज्ञा है कि नहीं? बोला मेरी आज्ञा है। बाइबल सबके पास है कि नहीं? लेकिन आगे क्या बोलता है? और वह उन्हें मानता है। आज्ञाएं तो सबके पास है, पर मानता कौन? सिर तो सब हिला देते हैं, कुछ कुछ लोग तो परेशान कर देते हैं। मेरे को प्रभु के लिए कुछ करना है, मेरे को प्रभु के लिए कुछ करना है, बताओ 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 बताओ। बता दिया गया, सभा से कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई पूछा ना मेरे को प्रभु के लिए कुछ करना है, बोलेगा पहले तो रेगुलर कर, बाद में कुछ करना, पहले अपने लिए तो कर ले। प्रभु के लिए पढ़ाया करेगा, घरे से नहीं मिलता है तो दुनिया का हिलाओ। तुमने पवित्र आत्मा को कैद करके रखा है, तुमसे तो हिसाब लेगा प्रभु। स्वर्ग में जाने के बाद में तेरी धुलाई पक्की। बहुत सारे लोग स्वर्ग जाएंगे लेकिन पिटाएंगे वहां, क्यों पता है? काम नहीं किया, इसलिए लिखा है वो आप तो बच जाएगा पर चलते चलते। स्वर्ग पांचटा पौलियों को परमेश्वर स्वर्ग ले गया तो क्या देखा? बहुतों का कपड़ा जला है, जला करिया कपड़ा पहन के घूम रहा, जला पूरा कपड़ा पहन के घूम रहा। क्यों पता है? वो स्वर्ग में चला गया, काम अच्छा नहीं। तो स्वर्ग जाने के बाद भी बेइज्जती है। फिर लोग बोलेंगे देखो यही था, घर में बैठल रहता था। स्वर्ग में बेइज्जती। स्वर्ग पहुंचने के बाद अपना कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। माल मिल गया तो आप तो झोपड़े से एक्सचेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं मन कर रहा है एक्सचेंज कर। और झोपड़े अगर मिल गया जो कि नहीं होगा हमारे लिए, अगर बोल रहे तुरंत है कि नहीं, तो महल में नहीं बदलेगा। चलो हम जब बार बार भवन आ रहे हैं, प्रभु का पता है क्या? हमारा महल तैयार होगा। कौन गर्मी सा हम, कौन गर्मी झेला हम, बिना एसी वाला कमरा में कौन बैठा था हम? तो ऐसी गाड़ी किसको मिलेगा? हमें। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है, मतलब बाइबल अब है, उसके द्वारा आज्ञा है और वो उन्हें मानता। ये तुम्हारे ऊपर में कलीसिया है कि तुम मानते हो या नहीं। मानने का मतलब सिर हिलाना नहीं, चलना, प्रैक्टिकल करना, व्यवहार में लाना। और आगे क्या बोलता है? वही मुझसे प्रेम रहता है, वही। आज प्रभु आपको देखकर मालूम क्या बोल रहा है? तुम ही हो जो मुझसे प्रेम रखते। तुम ही लोग आ रहे हो घर में। यहाँ करिया हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, वहां सब बुरे रहेंगे। वहां सब से मुकदार है। स्वर्ग में जाने वाले ऐसे नहीं बोलेंगे कहाँ है उबटन, है कि नहीं? कहाँ है पपीता रगड़ाए थोड़ा सा गोरा हो जाए? हालेलुया। स्वर्ग गोरों का स्वागत नहीं कर रहा है, स्वर्ग परमेश्वर के बेटों और बेटियों का स्वागत कर रहा है। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां वो हैं जो यीशु का अनुसरण करते हैं। हमारे यीशु धूप में इतना चला उसका रंग बदल गया। अगर तुम यीशु के धूप नहीं सह सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं सह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का प्रचार करने के लिए गर्मी में निकलेगा ना, उसी का प्रभु ऐसी गाड़ी में बैठा। यहाँ उल्टा, पहले ऐसी दो, ऐसी की तैसी, है कि नहीं?
जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उन्हें मानता है, मतलब नहीं भी मान सकता है, और जब उसको बात उसको पूरा करता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो हम जब भवन में आए हम परमेश्वर के प्रेम, इसलिए तो आए हैं, कोई आए चाहे नहीं, हम तो भाई आए, हम तो प्रेमी है। हालेलुया, घबराओ मत, हम लोग भी अकेले था, प्रभु से उठा के ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हम बड़े संख्या में कम हो, हमें ही प्रभु उठाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भविष्य के भविष्यवक्ता है, हमें भविष्य का बोस्टल है, हमें भविष्य के बिल्कुलिस्ट है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। बोलो आमीन। जिसके पास मेरी आज्ञा है वो बांधता वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, कैसे प्रेम रखता है, आज्ञाओं को मान परमेश्वर के भवन में जाकर। कौन था वो? सामुएल परमेश्वर के भवन में था, भवन के अंदर में आवाज आया था, बाहर में नहीं था। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को बांधे से मुझसे बोलता है वह मुझसे प्रेम रखता है, और उसके लिए बहुत सुंदर बात होती, बोलता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। मतलब पिता सबसे प्रेम नहीं रखता है, चलो वो उसने सबसे प्रेम रखा, यीशु को अब दे दिया। अब जो जो यीशु को लेगा वो परमेश्वर के प्रेम से क्या होगा, भरेगा। चलो अगर परमेश्वर सबसे प्रेम कर रहा तो दुर्घटनाओं में लोग मर क्यों रहे? और बेटा किससे प्रेम करता है विशेष? जो यीशु की सुनता है। चलो जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, अब मैं उससे प्रेम रखूंगा, मतलब मेरा प्रेम उसके लिए बढ़ेगा। अब बोलता है और अपने आप को उस पर मैं क्या करूंगा, प्रकट करूंगा, प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को उस पर मैनिफेस्ट कर दूंगा। फिर अचानक से प्रभु आ जाएगा, बोले प्रभु आ, दर्शन देख रहा किस वक्त में, प्रभु छू के बोलेगा मैं डायरेक्ट आया, चलो थोड़ा स्वर्ग घूमते हैं। प्रभु आपका सिंहासन खाली क्योंकि मैं डायरेक्ट आया, ये दर्शन है, स्वप्न है, मैं डायरेक्ट। बोलता है मैं अपने आप को इस बार प्रकट करूं। आप कलीसिया आते रहो, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहो, प्रभु के आज्ञाओं में बढ़ते रहो, अचानक से यीशु मिलने के लिए या तो नीचे आ जाए, सीधे ऊपर बुला लेगा, बोलेगा आओ थोड़ा बात करना है। उसमें आपके हवाले से नहीं निकलेगी, नहीं प्रभु काम कर रहे, खाना बना रहे, बनेगा फिर आऊंगा, धड़ाम से उठा लेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ बोलता है 23 में, ठीक है ना, ये बात मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, प्रेम रखने से फायदा क्या होता है? प्रभु का प्रेम रखने से तो वह मेरे वचन को मानेगा। किसके वचन को मानेगा? मेरे वचन को, कंडीशंस को मानेगा। परिवार को लोग आज से नहीं जाना तो हम नहीं जा रहे हैं, मेरा डैडी हमको मना किया हम नहीं जा रहे, तो डैडी की ही बेटी है, तो परमेश्वर की बेटी नहीं है, तो पवित्र आत्मा को कैद करके रखे भी है, तुमसे तो प्रभु ही निपटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुमको प्रभु का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा ना, तब प्रभु तुमको बदलाएगा। तुमने धोखा दिया, मैं भी धोखा दूंगा। तुम मेरे लिए लेट से आए, मैं भी लेट से आऊंगा। अल्लाह, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, वो कंडीशंस को नहीं देखेगा, वो सिचुएशंस को नहीं देखेगा, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को देखेगा, उसका मानेगा। अब बोलता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, प्रेम बढ़ जाएगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अब बोलता है हम उसके पास आएंगे। अब बोलता है हम मतलब पिता, यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों आएगा। क्या बोलता है? उसके साथ वास करेंगे। वो व्यक्ति चलता फिरता परमेश्वर की महान उपस्थिति से भरा हुआ माध्यम बन जाएगा। वो जहां जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति जाएगी, वो जहां जाएगा परमेश्वर की महिमा जाएगी। क्यों? अब परमेश्वर उसके साथ वास करना। क्यों? क्योंकि वह वचन को सिर्फ पढ़ता नहीं है, वह वचन को सिर्फ सुनता नहीं है, वो वचन को मानता है, चलता है।
इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, व्यवस्था को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हम धर्मी होगा। अब रोमियो अध्याय 8 हम पद संख्या 2 खोलते हैं। क्या होता है जब आप इस तरह से अपने जीवन को चलते हैं? रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 2 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है? बहुत लोग बोलते हैं वो कान में बात करेगा, अगवाई देगा, हम चलेंगे। जीवन की आत्मा की व्यवस्था यह है, पवित्र आत्मा आपको जो सिखला रहा आप करो। पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं सिखाएगा कि तुम आज प्रार्थना मत करो। एक दिन आप थके हैं ना, कि इसलिए आप रात में ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाए। अरे आप हर दिन थके ही रहते हैं, क्या इलाज करो है कि नहीं? एक संडे ऐसा हुआ ना कि आप नहीं जा पाए, अब हर संडे नहीं आ रहे, साल में एक ही बार आ रहे हैं। तुम कमजोर है, जा विटामिन का गोली खा जाके, तुमको इलाज की जरूरत है कि नहीं? एक दिन बाइबल आपका नहीं खुला, महीना भर से आपका नहीं खुला, तुम कमजोर है, तो पढ़ने का तुम्हें थोड़ा छड़ी का जरूरत। जीवन की आत्मा की व्यवस्था में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जो सिखला उसके अनुसार जब हम चलते हैं, क्या लिखता है, हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाते हैं। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी गवाही देगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, यीशु मसीह ने कहा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सत्य का मार्ग बतलाएगा। आज हम भवन में क्यों आए पता है? कि हमने पवित्र आत्मा की आवाज की सुनी। आज हमने क्या सीखना है? संडे है, जाना है। संडे नॉट ए फंडे है कि नहीं? संडे मतलब सर्वडे, परमेश्वर की सेवा करने का दिन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, इसका मतलब ये है हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं और हम पाप की व्यवस्था से अलग हो जाते हैं, मृत्यु की व्यवस्था से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। बैठे बैठे वचन सुनते रहो, वचन पर मनन करते रहो, परमेश्वर के वचन का आधार पर चलते रहो, कब चंगे हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अब फिर अचानक से आप देखेंगे मैं बीमार था ना रे, मैं चश्मा पहनता था ना रे, बिना चश्मे के सब साफ साफ कैसे दिख रहा है? हालेलुया। वो अपना वचन भेज कर हमें चंगा करता है। जिस गड्ढे में पड़े वहां से हमें क्या करता है? निकालता है। कैसे चंगा करता है? वचन भेजना। क्या लेने का है? वचन। कैसे चंगा करता है? अपने वचन के द्वारा। कैसे गड्ढे में से निकालता है? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करना, यही है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया। अब जिन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, और सब लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे विश्वास को बढ़ा बढ़ा बढ़ा। प्रार्थना करने से विश्वास बढ़ जाएंगे। जिन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, तो प्रभु बोलता है तुम इस पहाड़ से बात करो, तुम इस कंडीशन से तुम क्या करो? परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, यही हमारे विश्वास को तय करता है कि मेरा विश्वास कैसा है। जो लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से महत्व देते, आप क्यों आए? बोले आप गंभीर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बीमार होकर आएंगे तो आप चंगे होकर जाएंगे, घर में रहेंगे तो और बीमार होंगे। हालेलुया। हम बीमार हैं, हम ठीक होंगे तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। मरो है कि नहीं? दुष्ट आत्मा निकलेगा तब भवन में जाएंगे, जाएगा तब ना दुष्ट आत्मा निकलेगा रे, है कि नहीं? तो महान विश्वासी लोग हैं, कह रहे तब ठीक नहीं था, तब तो और आना था, हीलिंग सर्विस तेरे लिए होता होता है। कहने आया ना समस्या से ग्रसित है, तब ना प्रभु क्या बोला है? सारे बोझ से दबे लते भी लोग घर में बैठे रहो, छुटकारा मिलने के बाद में आना।
पढ़ना लिखना सीखने के बाद कौन स्कूल जाता है? स्कूल जाकर पढ़ना लिखना सीखते हैं। अभी एडमिशन कराओगे? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से मानते हैं, आप गंभीर है इसीलिए आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बतला रहा हूँ, स्वर्ग आपके लिए गंभीर, परमेश्वर आपके लिए गंभीर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से महत्व देते, मैं बहुत गंभीर हूँ, घरे में बैठा रहता हूँ, इतना मनन चिंतन है कि घरे में हूँ, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, लेटे लेटे वचन पर ध्यान देता मैं रात के एक बार तेरे वचन पर ध्यान देता और उसके दिन कभी नहीं आता, सिर्फ रात ही रहता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से महत्व देते हैं, उनके अंदर महान विश्वास और उसका अंगीकार दिखाई देता है। इस दौर आप जब कलीसिया आते हैं ना, परमेश्वर का वचन को सीखते हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति में जाते हैं, आपका अंगीकार बदल जाता है। क्यों? आपका विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास सुनने से होता है, जो सुना जाता है मसीह का वचन है। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास, परमेश्वर का वचन ही आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अब इधर देखो, मैं आपको एक भयंकर प्रकाशन के बारे में बतला। हालेलुया। इसके पहले रोमियो में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना? परमेश्वर ने आज मेरे को बतलाया। रोमियो 10:17 बात क्या लिखा हुआ है? विश्वास सुनने से होता है। विश्वास क्या से होता है? सुनने से होता है। आप यहाँ क्या करने आए हैं? किसको सुनने के लाए? हाँ, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। मैं क्या हूँ? माध्यम हूँ। पर हम सुनने किसके लाए हैं? परमेश्वर का वचन। वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास होता है। Praise the Lord. So that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Praise the Lord. अब इधर ध्यान दो, इस प्रकाशन को अपने लिए ले लो और तुम इस प्रकाशन को लेके जाना। Praise the Lord. अब बोलना, अब यही मेरे साथ होने जा रहे। इधर देखो, इधर देखो। मरियम बैठी थी, घर में कुछ काम कर रही होगी। गाब्रिएल कौन आ गया? गाब्रिएल क्या बोलता है? भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, सुन तो गर्भवती होगी, इट्स टाइम फॉर योर प्रेगनेंसी। बोले है शादी नहीं हुआ है कि नहीं? और परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा, वो पवित्र होगा, महान होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मरियम गर्भवती कैसे हो गई? कैसे हो गए? सुनने के द्वारा। Praise the Lord. और जो गर्भ में आया ना, वही बाहर आया। अब बाहर मालूम कौन आया? यीशु आया। और जब आया मिरेकल से आश्चर्य कर्म हुआ, मरियम देख के बोलती होगी, मेरे गर्भ से निकला है। Praise the Lord. अब मैं ये सोच रहा था, आम का जो बीज होता है वो आम को पैदा कर देता है, आम को प्रकट कर देता है। प्रकट कर देता है कि नहीं? कटहल का बीज कटहल को प्रकट कर देता है, तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर को ही प्रकट कर देता है। मैं आपको बतला रहा हूं, परमेश्वर आप में प्रकट होने जा रहा है। आमीन। इस बात को बतलाता है कैसे? सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से किसके प्रकट होने के बाद जरी? परमेश्वर के पुत्रों। आपने परमेश्वर का वचन को सुना, आप प्रेग्नेंट हो गए। घर में जाकर अमृत बोलेगा, आई एम प्रेग्नेंट, है कि नहीं? इसके डैडी बोलेगा, हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? तुम तो पुरुष हो। यस आई एम अ मैन बट आई एम आल्सो प्रेग्नेंट बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मरियम गर्भवती कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन जब आप में जाएगा, वो वचन जब बढ़ेगा आपके अंदर। इधर देखो, 9 महीने तक यीशु मसीह थे। हालेलुया। 9 महीने के बाद एक दिन भी देर आना, बाहर निकलना। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बाहर निकला 30 साल के बाद, दुनिया ने कहा हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और जिसकी उसने महिमा देखी, उसने मरियम को देखकर ये कहा, हे नारी,
मतलब महान आदर उसको दिया। जो महिमा में महिमा दिखला रहा था, आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म दिखला रहा था, वो मरियम से मिलता था, वो मरियम को आदर देता था। क्यों पता है? वो जानता था मैं कहां से आ रहा हूं। वो बोला मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं। पर माध्यम कौन बन गए? मरियम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, ये कान किस आकार में बनाया गया है? हम इस कान सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? अरे नहीं, अंदर वाला कान से सुनते हैं, है कि नहीं? ये फट भी जाए तो भी लोग सुनते हैं। क्यों? अंदर में ईयर ड्रम्स है ना, वो आज सुनते हैं। तो प्रभु ने इसको क्यों बना दिया? ईयररिंग्स टांगने के लिए कि मैं अपनी बेटियों को देता हूँ, टांगेगी, बाजार में जाके बोलेगी ये कितने का है, और टांगेगी। तो प्रभु स्त्रियों को देता, पुरुष लोग ऐसे घूमते है कि नहीं? आप एक छेद बना देता है, अंदर से तो सुनना था। बहुत कान दुर्घटना फट जाते हैं कि फिर भी सुनते। क्यों? बाहर से नहीं सुनता, अंदर सुनते। तो इसको शेप में क्यों बनाया? हमारे कान का जो डिजाइन है, ये हमारा आत्मिक गर्भ है। ये हमारा क्या? आत्मिक गर्भ है। और हम जो सुनते हैं वही उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर का प्रकटीकरण दिखलाई देगा। आप संसार की बातों को सुनेंगे, संसार का प्रकटीकरण दिखलाई देगा। आपको देखना आप क्या सुन रहे हैं। और सुनने का मतलब ये है बाबस के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो मरियम ने जब परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर से गर्भ आया यीशु के रूप में, अब परमेश्वर प्रकट हो गया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में आया, वो पढ़ रहा है। वचन क्या हो रहा? पढ़ रहा। बाइबल में लिखा है बसी के वचन को अधिकाय से अपने हृदय में बसने दो। किसी दूसरे के हृदय में बसने दो, अपने हृदय में, कि पास्टर के हृदय में बसने दो, अपने हृदय में बसने दो। जब बसेगा, जब पढ़ेगा, एक समय आएगा बाहर निकलेगा अंगीकार के द्वारा, और वो वचन तब काम करेगा। हालेलुया। वचन तब काम करेगा। परमेश्वर को हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ही प्रकट करेगा। अब बार बार परमेश्वर का वचन सुन रहे तो मालूम क्या हो रहा है? परमेश्वर के प्रकटीकरण का समय आपके जीवन में करीब आ रहा है। हालेलुया। मरियम के जीवन में यीशु कैसे प्रकट हुए? जब तक वो नहीं सुने नहीं प्रकट हुए। जैसे सुना वो अंदर प्रकट हुआ, फिर बाहर प्रकट। हालेलुया। इसे रोमी 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से होता है, अंदर कान से हम सुनते हैं, लेकिन ये कान का सेव इसलिए दिया गया है बतलाने के लिए, ये तेरा गर्भ है, आत्मिक गर्भ है। जो तू सुनेगा वैसा तू बन जाएगा। हालेलुया। विश्वास सुनने से होता है, जो सुना जाता है मसीह का वचन है। अब सुनने वाले तो बहुत भरे हुए बोलते हैं कि हम सब तो सुन ही रहे हैं, घर में भी बैठ कर हम सुन रहे, ऑनलाइन में भी हम सुन रहे हैं, लेकिन किस तरह सुनना है उसके बारे में बाइबल हमको क्या बतला रहा है? मार्कुस अध्याय 4:13 हम लोग पढ़ते हैं। मार्कुस अध्याय 4:13। 4:13 में क्या बोलता है? फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांत कैसे समझोगे? कहने का मतलब है यीशु यहाँ इस बात को बोल रहे हैं कि अगर तुम इस दृष्टांत को समझ लेगा पूरी रीति से, तो सारा दृष्टांत को तुम समझ जाएगा। जरूर बाइबल में जो लिखा है तुम समझने लग जाएगा। क्यों? यही मास्टर की है। जरूर मास्टर की का मजा मालूम क्या? हर चाबी खुल, हर ताला खुल जाता है कि नहीं? पहले फिल्म हम लोग देखते थे, ठीक है ना, सबसे बड़ा चोर करके, ठीक है ना, मेरे पास मास्टर के सब खो रहा था। हम लोग सोचते थे, मैं सोचता था काश ऐसी चाबी मुझे मिल जाए, फिर तो हर ताला खोल देंगे। हालेलुया। तो मास्टर के यहाँ पर बतला रहा बोलता है, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते जो मैं बतला रहा हूँ? तो फिर और सब दृष्टांत को कैसे समझोगे? अब इसको थोड़ा दूसरा रूप से लो। अगर तुमने दृष्टांत को समझ लिया अच्छी रीति से, तो तुम बाकी सारे दृष्टांतों को भी तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सब को समझने का शुरुआत यहीं से होता है और कहीं से नहीं होता है। हालेलुया।
अब एक बात है, यीशु मसीह ने बार बार इस बात को बोला है, जिसके सुनने के कान अब सुन ले। तो यीशु तो बहरों से बात नहीं कर रहे, सबका कान था। प्रभु बोलता जिसके सुनने के कान में कान देख हमारा है, लेकिन तो बोलता जिसके सुनने के कान मतलब जो उसको अंदर में ग्रहण करना। जैसे कि स्त्री गर्भवती तब होते हैं जब स्त्री पुरुष विवाह के बाद मिलते हैं, तो पुरुष का जो बीज होता है वह स्त्री के अंदर में आता है, तब वो गर्भवती होती है। एक समय तक 9 महीने तक बच्चे को पालती है, पोषण देती है, उसके बाद वो बाहर निकलता है। पहले वो बीज अंदर जाता है, संतान एक बीज के रूप में अंदर जाता है, फिर वो बाहर आता है। हालेलुया। उसी रीति से हमारे अंदर में परमेश्वर का जो बीज आएगा, वही बीज परमेश्वर को प्रकट कर देगा। आपके चिल्लाने से परमेश्वर प्रकट नहीं होगा, प्रकट हो। परमेश्वर के वचन को लो, परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। अब बीज के बारे में एक बात है, जैसा बीज आप लेंगे वैसे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। मतलब जो बीज आप लगाएंगे वही फल आपको मिलेगा। आम लगाओगे तो कटहल तो नहीं उगेगा, कटहल लगाओगे तो आम तो नहीं उगेगा, जंगली बीज लगाओगे तो जंगली पौधे मिलेंगे, आपको जंगली फल ही मिलेगा। हालेलुया। लूका 8:11-12 में इस बात को हम देखते हैं। लूका 8:11-12 दृष्टांत को प्रभु समझा रहे। चेले आगे बोलते कि प्रभु हमें दृष्टांत का मतलब बता। चलो ने काम अच्छा किया, नहीं समझ में आए तो प्रभु के पास गए। बहुत सारे बैठे रहते हैं, प्रभु को लगेगा समझाना तो समझा देगा, प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो मेरा हृदय को जानता है, प्रभु जानता है तेरे हृदय को कितना बीमारी से भरा हुआ है, तुमको इलाज का जरूरत है। किसका जरूरत है? इलाज का जरूरत। हालेलुया। कुछ समय पहले वो जीसस का एक बड़ा ही अच्छा था, मतलब कि कार्टून कैरेक्टर में चित्र कि जीसस बैठे हुए स्कूल ड्राइवर लेके, अरे बच्चे सर बैठा हुआ है व्यक्ति, उसका दिल प्रभु के पास है, अब प्रभु उसको ठीक कर रहा है। गाड़ी खराब हो गई है, घर में बैठे हुए, घर में बैठे हैं, गाड़ी का सर्विसिंग हो जाएगा, सर्विसिंग सेंटर ले जाना है। हालेलुया। प्रभु तो जानता है, प्रार्थना करेंगे सर्विसिंग होगा, स्वर्गदूत उतर के सर्विसिंग करेगा। कलीसिया में क्यों आता? सर्विसिंग करा रहे, अपना पेट्रोल भर रहे, आत्मिक पेट्रोल, अपना आत्मिक फ्यूल हम भर रहे, ताकि हम लंबी रेस में हम क्या करें? दौड़े। हालेलुया। तो बड़े अच्छा लग रहा था कि उसका दिल को प्रभु ठीक कर दे रहा था, जो गड़बड़ी का ठीक कर दे रहा था। कलीसिया क्यों आते पता है? गड़बड़ी ठीक हो नहीं, पहले सब ठीक होगा तभी अब जाएंगे, तो कभी जाएंगे नहीं। दृष्टांत बता रहे, दृष्टांत कर दिया है। वेद परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? अब परमेश्वर वचन किसको प्रकट करता है? आदि में क्या था? वचन था। इसको ध्यान से सुनो, मैं मेडिटेट कर रहा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब वचन किसके साथ में है? हमारे साथ। और वचन स्वयं क्या था? परमेश्वर था। वचन जब देहधारी हुआ, वो बाहर निकलकर प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ने क्या को धारण किया? देह को धारण किया। परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते, वो क्या को धारण करता है? आपकी देह को। और वचन आप में बढ़ता है, आप वचन के अनुसार सोचने लगते हैं, आप वचन के अनुसार आपका इमेजिनेशन होता है, वचन के अनुसार आप बोलते हैं, आप परमेश्वर वचन आपके अंदर में से बाहर निकलता है आपके बोलने के द्वारा, और वो प्रकट करता है, आई एम गॉड, मैं ही परमेश्वर। आश्चर्य कर्म होने लगते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलने लगती है, बीमारियां दूर हो जाती है, मुर्दे जिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपने सुना, वो आपका देह को उसने धारण कर लिया, और अब वो अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। अब बहुत सारे लोग ना अपना देह को बैठा के रखा है, घर में धारण तो कर लिया, लेकिन निकलने ही नहीं दे रहा। प्रभु तू घर ही में रहा, इससे अच्छा जगह तुझे नहीं मिलेगा ना, बाहर निकलो। यीशु मसीह देह धारण करके बाहर निकला कि नहीं?
और कलीसिया प्रभु का वचन सुनकर घरे में बैठी थी, हमें बाहर निकलना है। लॉर्ड, हमें बाहर क्या होना है? निकलना है। तो कब निकलोगे कलीसिया? कब वचन सुनाओगे? कोई स्वर्गदूत आएगा कि अब समय आ गया है निकलने का, तेरा शुभ मुहूर्त आ गया, निकलना है। प्रभु को बोलना है मुझे भेज, प्रभु को बोलना है मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु को बोलना है इस मोहल्ले में मुझे इस्तेमाल कर, इस गांव में इस्तेमाल कर, इस राज्य में इस्तेमाल कर, मुझे भेज, मैं हूं, मुझे भेज। एक व्यक्ति था, उसके बारे में बताया जा रहा था, मैं परमेश्वर के दास से मिला, बोला कि स्मिथ बिगर्स मत हमारे गांव में आए थे, पूरा गांव बदल गया। एक अकेला व्यक्ति जब गांव में कदम रखा, पूरा गांव हिल गया। क्यों पता है? ये वे लोग थे जो परमेश्वर के सामने दिन रात प्रार्थना करते थे, बोलते थे मुझे भेज, मुझे उस राज्य में भेज, मैं इस्तेमाल हूं, मुझे इस देश में भेज, मुझे शहर में भेज। और परमेश्वर भेजा और उन्होंने इलाकों को हिला दिया। आदमी को लोगों का जीवन खुद हिला होगा, अगर वो खा खिलाएंगे। चलो वचन से भरो, ताकि तुम जिस इलाके में कदम रखो इलाका हिल जाए। यीशु जब गिरसानियों के देश में कदम रखा तो दुष्टात्मा ग्रसित क्षेत्र हिल गया। हिल गया कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, मेरा कान एक आत्मिक गर्भ है, इस गर्भ में वही बनता है जो परमेश्वर के वचन में है। और जब बाहर आता है परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर को प्रकट करता है। अगर यीशु देह को ओढ़ देने के बाद में वो नहीं रुका, तो जब परमेश्वर का वचन मेरे देह में आया है, हमें भी नहीं रुकना है, हमें वचन के साथ चल जाना है। हालेलुया। बनता है वेद परमेश्वर का वचन है, मार्ग किनारे के वे है जिन्होंने सुना। क्या को सुना? वचन को परमेश्वर। यहां से नहीं बोल रहा, बोलता बस सुना। क्लास में गए, क्या सुना? पता नहीं, हम तो बाहर देख रहे थे, खिड़की से बाहर तो चिड़िया को देखे थे, वहाँ उल्लू बैठा हुआ था व्हाइट कलर का, केला के पेड़ पे हम उसको देख रहे थे, उल्लू था व्हाइट कलर का, ठीक है, हम तो उसको देख रहे थे। तो भाई तुम उसको कहे देख रहा था? तो प्रभु का वचन सुना, उन्होंने सुना। और यहाँ पे लिखा हुआ है, शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। शैतान आकर आपको नहीं उठाएगा, इतना से पावर नहीं कि आपको उठा दे, इसलिए नींद में से भी नहीं उठाता है। बोलता है आई एम हेल्पलेस, मेरा काम तो वही कर रहा है, उठबे नहीं कर रहा है, थके हुए सो रहा, संडे तो जाते सो रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। शैतान वचन में वचन को उठा ले जाता। मतलब समझे, चर्च में आने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन का कितना महत्व है, या इसका महत्व भले ना समझे, शैतान समझता है कितना कीमती है। अगर ये समझ जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा, उसके पहले उठा के ले जाए। वचन उठा ले जाते हैं, ऐसा न हो कि मैं सुनकर क्या हो पाए। अब ये जो उद्धार है, इसके बारे में बाइबल क्या बोलता है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं हिब्रू वर्ड से, ठीक है। अब आने वाले दिन में मेरे को लग रहा है कि टेबलेट फैबलेट ये सब रखना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करके बताऊं। विश्वास करके क्या कर पाए? पर उसके पहले मत्ती 13:19 हम लोग खोल लेते हैं। मत्ती 13:19। देखो विश्वास में कैसे हम बढ़ते हैं ना, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा व्यवहार हमें विश्वास में बढ़ाता है। यह हमारे विश्वास के बहाव को क्या कर देता है? रोक देता है। हम सब के अंदर विश्वास का आत्मा, हमने विश्वास का आत्मा पाया, लेकिन उससे परिपूर्ण होना या नहीं होना, यह परमेश्वर हमारे ऊपर में क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मत्ती 13:19 में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, क्या करता है? नहीं समझता, उसका मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीने ले जाता है। मत्ती 13:19 इंग्लिश बाइबल से उसको देख लेते हैं।
तेरा परमेश्वर। When anyone hears the word of the kingdom, word of the kingdom, अब इधर वर्ड क्यों नहीं बोला है? बोला वर्ड ऑफ द किंगडम। परमेश्वर के राज्य में बातें नहीं होती, क्या है? सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य भरने का तरीका ये है, परमेश्वर के वचन को सुनो। और जब तुम परमेश्वर का वचन को सुनोगे, समझोगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आप में प्रकट होगा, आप सामर्थ्य हो जाओगे, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएगा। क्या बोलता है? When anyone hears the word of the kingdom and understands it not, वो नहीं समझता है, then comes the wicked one and catches away the which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. आपका जो कान है, आपका हृदय है, वो जुड़ा हुआ है। आप जो सुनते सीधे दिल पे असर डालती है। कहाँ पे असर डालती है? दिल पे। ऐसे बोल दिया रे, नहीं बोलना था ना रे, कितना खराब लग रहा है। फिर आगे का समाचार देगा, कितना अच्छा बात करता है तुम। इसे ध्यान दो, तुम किसके साथ उठते हैं, बैठते हो, क्या सुनते हो। ध्यान देना। यीशु मसीह बोला ध्यान दो कि तुम क्या सुनते हो, तुम ध्यान दो तुम किस रीति सुनते हो। जो बच्चे सुनकर नहीं समझता है, नहीं समझता, क्यों नहीं समझता पता है? क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुनता। और दूसरी बात, वो समझने के लिए मेहनत भी नहीं करता। आप समझने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इधर आप समझ रहे हैं। और कौन नहीं समझता पता है? जो आलसी रहता है वही नहीं समझता। अरे आपको इतनी भी समझ नहीं आई कि परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, आपको इतनी भी समझ नहीं आई कि प्रभु भोज क्यों ठहराया गया है, आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि अगबे आपके पास दौड़ कर नहीं आएंगे, आपको जानना है, तो आप कैसे समझेंगे कि प्रार्थना करना भी है घंटों? उससे घंटों प्रार्थना नहीं होगा, उससे घंटों प्रार्थना नहीं होगी। हाय तौबा मच गया, हाय हाय प्रभु बचाओ बचाओ, बस यही। हालेलुया। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। किसी व्यक्ति से कोई क्या छीनता है? भिखारी मंगे कटोरी कभी छीनते देखे हो? कभी डस्टबिन लेके आप कचरा फेंकने जा रहे हो, कोई लूट के ले गया है? फटा जूता आपने फेंका एडिडास, कोई लूट के ले गया? कीमती चीज लूटी जाती है, कीमती चीज। और हमारे कलीसिया के भाई बहनों इतने ज्यादा महान है ना, अपना कीमती चीज कई बार मोबाइल ऐसे लेके चलते हो, आओ और लूट लो, फेविकॉल का जोड़ लगा है, छूटेगा। ले लेकर नहीं घूमना है। अरे कीमती चीज लूटती है। और सबसे कीमती चीज मालूम क्या है? आपका मोबाइल नहीं, आपका आईफोन नहीं, आपकी गाड़ी नहीं है, परमेश्वर कहाँ लक्ष्य है? Praise the Lord. Praise the Lord. अब यहाँ पर बोलता है, पहले तो बेसुदा और फिर नहीं समझा तो मन में से चुरा ले जाता है। मतलब आप कलीसिया है लेकिन आप ध्यान नहीं दे, आना बेकार हो गया। आप कलीसिया है और ध्यान से आपने सुना, आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि जब बतलाया जाता तब आप खोए खोए थे, कहीं और दिमाग चला गया था, आत्मा में कहीं और चले गए। देह यहाँ है, मन वहाँ है, आत्मा वहाँ, आंख वहाँ है, का खाक समझोगे, सब यहाँ रखना है। कैसे रखना है? सब यहाँ रखना है। शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि ऐसा न हो कि वे विश्वास करके क्या कर पाए। अब उद्धार का मतलब हम हिंदी में पढ़ते तो लिखता है उद्धार, चलो भाई हमारा उद्धार हो गया है। इंग्लिश में लिखता है सेव्ड, मगर जब हम उसको ग्रीक बात है तो ग्रीक में लिखा हुआ है 4982 4982, जिसको बोला जाता है सोजो। क्या बोला जाता है? सोजो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सोजो, हालेलुया। इसका मतलब होता है टू सेव, बचाया जाना, टू रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब
आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, आपको बचाकर निकाल दिया गया। रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है कि नहीं? टू डिलीवर, छुटकारा देना, टू हील, चंगा हो जाना, टू प्रिजर्व, संरक्षित करना। मतलब आप सब जो लोग वचन को सुन रहे हैं, मगर वे उसको शैतान को मौका दे रहे कि तुम उठा के ले जाओ, हमको तो समझना ही नहीं है इसको। और कैसे ले जाता है पता है? वचन को सुने, कलीसिया से बाहर निकले, तुरंत मोबाइल फोन खोले और देखने लगे वर्ल्ड में क्या नहीं, तुरंत इधर उधर का बात करने लगे, जबकि वचन पर मेडिटेट करना ताकि हम उसको समझें। चलो क्यों वचन को उठा ले जाता है पता है? क्योंकि उसका पालन है। वचन जिस दिन परमेश्वर का आप समझ गए ना, आपकी चंगाई आपसे दूर है, आपका छुटकारा आपसे दूर है, आपके प्रार्थनाओं का जवाब कहाँ है? वचन में। आपके समस्याओं का छुटकारा कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। यहाँ लिखा है, ऐसा ना हो कि मैं विश्वास करके उद्धार पाए। सोचो, टू से जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर समझ जाओगे, तुम बच जाओगे। तुम बच जाओगे। बच जाओगे मतलब तुम मरोगे ही नहीं, तुम बचोगे। हालेलुया। तुम बचा ले जाओगे। सब तरफ आग भले ही होगी, स्वर्गदूत आकर आप ही को उठा कर ले जाएंगे। हालेलुया। लिखा है ना, वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आगे देंगे। किसके निमित्त? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसके आज्ञाओं को मानते हैं। जहां कहीं तुम जाओगे तुम्हारी रक्षा करे, स्वर्गदूत आकर आपको बचाएंगे। तो डिलीवर, परमेश्वर के वचन को जब आप समझेंगे, आपको छुटकारा मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है पता है? लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं है, और सुनते तो समझते ही नहीं है, ग्रहण करते ही नहीं है। सुने और तुरंत गायब हो जाता है। क्यों? मार्ग के किनारे के, मतलब मार्ग के किनारे के वे है, पर परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं समझते हैं, महत्व नहीं देते। परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं समझते हैं, वचन जब प्रचार होता है वो मोबाइल खोले कुछ और देखते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। ये खिड़कियां इसलिए नहीं बनाई कि बाहर का दृश्य देखो, आने समय जाने समय देखो, बाकी समय इधर देखो। टू हियर, जिस दिन वचन समझोगे ना, तुम चंगे हो। हालेलुया। कैसे मैं आपको बतला रहा हूँ, सूबेदार का घर में जो सेवक था या बेटा, वो बीमार था, और जो मुझसे बोलता अच्छा मैं आके चंगा करूंगा, तो वो अधिकार को जानता, तो बोलता है प्रभु तुमको आने का क्या चाहिए? भाई बोलता तो काम होता है ना, तुम तो अधिकार हो मेरे से बड़ा, तुम बोलो होगा। प्रभु बोलता है मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो उसके अंदर इतना बड़ा विश्वास कैसा आ गया? वो प्रभु को समझ गया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को समझ जाओगे ना, आप परमेश्वर को समझ जाओगे, आपकी चंगाई आपके पास होगी, आपका छुटकारा आपके पास होगा, आपके आशीष आपके पास होगी। दीन दुनिया जो भी बोले, दुनिया तो दिल नहीं बनती है, दुनिया वाले जो भी बोले, आप बोलेंगे तुम भाड़ में जाओ। घर में से खड़ा होकर नहीं बोलना, तुम भाड़ में जाओ, नहीं कि भाड़ में जाओ बोलेगा, भाड़ में जाओ बोलेगा, अपने बाप को भाड़ में जाओ बोलेगा, है कि नहीं? अब दुनिया बोलेगा भाड़ में जाओ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं उसके लिए वफादार हूं, ऐसे कि तैसे कंडीशंस के प्रभु मेरे को बढ़ाएगा। हालेलुया। यूसुफ का भाई ने सोचा इसको कुएं में डाल देंगे, मर जाएगा, घर जगह बेच देंगे, छुटकारा मिलेगा। खाब छुटकारा मिला, वही बंदरवाही में चले गए। तो रास्ता तय कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बनो, यही रास्ता है। यूसुफ को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता कुएं से होके जाता है। आज बता दिया जाए, इस कुएं में गिरने से तेरी मुराद पूरी होगी, सब कूद जाएगा, ऐसा कोई कुआं नहीं मिलेगा। हालेलुया। वे सोचे कि यूसुफ अब कभी भी हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तय कर दिया, पहले कुआं में डाला, फिर बाहर निकाला, बेच दिया। अरे वो बेच नहीं रहे थे, वो उसको प्रमोट कर रहे थे, वो उसको फ्री में मिस्र बेच रहे थे। हालेलुया। सोचे ना, वो मिस्र आया तो अकेले नहीं आया, परमेश्वर साथ में आया। पोतीफर के घर में गया, अच्छा खा पी रहा था, कैसा लिखा कि भूखा था, प्यासे था, अच्छा था जगह प्रभु उसको उठा।
परमेश्वर जब आपके साथ है ना, परमेश्वर के प्रति वफादार है, दुनिया आपके विरोध में हो जाए, परमेश्वर प्लानिंग में आपको देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको भरपेट खिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लिखा है, ऐसा ना हो कि वह वचन पर विश्वास करके उद्धार को पाए, सोचो वे बच जाए, उनका छुटकारा हो जाए, उनकी चंगाई हो जाए, वे संरक्षित कर दी जाए। मतलब भविष्य के लिए संभाल कर रखना, सोचो मतलब प्रेज द लॉर्ड। और उसका मतलब समझाया जा रहा है, बे मेड होल, पूरी तरह से बना दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए महत्व नहीं दे रहे, कभी भी पूरी रीति से नहीं बनाए जाएंगे। क्यों? वो वचन को महत्व नहीं दे रहे। विश्वास वचन के द्वारा आता है, प्रार्थना के द्वारा नहीं आता है। वरना लिखा रहता है विश्वास प्रार्थना से उत्पन्न होता है। बार बार प्रार्थना करो, विश्वास बढ़ेगा। विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और सुनने का मतलब क्या है? इसके अनुसार तुम करो। लेकिन विश्वास कर्म का बगैर क्या है? मरा। हालेलुया। अरे प्रेग्नेंट लेडी भी बोलती है 9 महीना के बाद पेट में दर्द हो रहा, बाहर निकालो, बाहर निकाल, निकाल निकाल बाहर, आउट आउट आउट, है कि नहीं? लेकिन हमारी कलीसिया प्रेग्नेंट होकर अंदर बैठी हुई, बोले अंदर लो अंदर लो अंदर लो। अरे निकालना है, निकालना है। परमेश्वर को अपने अंदर में से बाहर प्रकट करना, तब ना महिमा को देखेंगे। हालेलुया। सुनकर अगर परमेश्वर के वचन को नहीं समझोगे, दुष्ट आकर छीन कर क्या करेगा? ले जाएगा। लूका तो समझ गए उद्धार क्या है। लूका अध्याय 8 या 13, चट्टान पर के वे है। आप किसी को बोलेंगे तुम चट्टान हो, बोलेंगे यू आर रॉन्ग। भैया धन्यवाद, प्रभु ठीक क्या बोला कि हम चट्टान है, पर चट्टान पर गिरा हुआ बीज के जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बसी हमारा चट्टान है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? कहाँ पे चट्टान बनना है, कहाँ पे उपजाऊ भूमि बनना है, ये समझ पाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने किसान को देखा है चट्टान पर बीज डालता है? अब यह बात ऐसा है कि बीज तो आज खत्म नहीं होगा, आने वाला सर्विस में और आगे लोग बढ़ेगा। अब एक ही प्रकार का बीज है, पर वो सब जगह अलग अलग काम हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि सब जगह उस बीज के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा व्यवहार करेंगे वैसे विश्वास में पड़ेंगे। अगर परमेश्वर का वचन को सुनकर आप समझ गए तो आप ऐसा विश्वास में पढ़ेंगे, उस वचन को लेकर आपका उद्धार हो जाएगा, आप बच जाएंगे। आपका छुटकारा हो जाएगा, आप भविष्य से संभाल कर रख दिए जाएंगे। अचार जो होता है ना, वो ऐसा तैयार किया जाता है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे कि वो कई दिनों तक, कई महीनों तक खाया जाता है। कुछ कुछ अचार ऐसे होते हैं वर्षों तक खाया जाता है, खाया जाता है कि नहीं? तो परमेश्वर के वचन को जब हम सुनकर समझ लेते हैं ना, परमेश्वर आपको ऐसा सुरक्षित कर देता है ना, कई वर्ष के बाद जब आपको लॉन्च करता है ना, दुनिया बस महिमा देखते रह जाती है। फिर वो सोचते हैं वो अंदर में कर क्या रहा था, वो तेल के साथ डूब के क्या कर रहा था, मसालों से डूब कर क्या कर रहा था। अरे वो ऐसा अचार तैयार हो रहा था ना कि जब बाहर निकला उसका मुंह बढ़ गया। अचार बोलने से मुंह में पानी आ जाता है। अब कल से अचार लेके आए, अचार रख के एग्जाम्पल देंगे। चट्टान पर के वे है, जब सुनते हैं मतलब ये लोग सुन लेता है, समझ में आए चाहे ना आए, वे आगे से समझ से ग्रहण तो करते। मतलब ये वे लोग हैं ना जो बड़ी बड़ी सभा बहुत नाश्ता नहीं देता है, भयंकर नाश्ता है। मैं एक दो बार सभा गया था, तो मैंने कुछ लोगों को ऐसा नाचते देखा, मेरे को अपने में लगा हे प्रभु इतना तो महीने नहीं नाच रहा, लगता है इसमें ज्यादा विश्वास। ये वे है जो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हो, प्रभु के लिए करोगे। हाँ हाँ एकदम 5 दिन की सभा 5 दिन दौड़ दिया, आनंद से ग्रहण किया, पूरा नाच रहा, डेग रहा, कूद कर रहा है। और ये वैसे लोग है ना कि कहीं वर्शिप कॉन्सर्ट होता दौड़ के चले जाएंगे रात भर।
लेकिन 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं होता है, 1 घंटा ही बाइबल नहीं पढ़ते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, करीबी लोगों को देखा है, आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से, जड़ न पकड़ने से। किसका जड़? बासी के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। बीज को जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दोगे तो वह जड़ पकड़ेगा, और जब जड़ पकड़ेगा तभी वो पेड़ बनेगा, फल लाएगा, तुम भरपेट फल खाओगे। हालेलुया। जड़ न पकड़ने से भी थोड़ी देर तक विश्वास रखते। कितना देर तक विश्वास रखते हैं? थोड़ी देर तक। हमको प्रभु के लिए कुछ करना है। ये कलीसिया में ऐसी आवाज उठी, मेरे को प्रभु के लिए कुछ करना है भैया, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अरे आवाज नहीं आता है। कहाँ गया? शैंपेन की बोतल का जैसा फूट गया और बाद में फट गया। हम शैंपेन की बोतल नहीं, हमसे जीवन जल की नदियां बहती। हालेलुया। थोड़ी देर तक विश्वास रखते, मतलब वो समय तक में नहीं बोलते जब तक उनको विश्वास रखना। बोलता है परीक्षा के समय बाहर कर जाते। अब ये परीक्षा के बारे में यहाँ पर बोला गया है, लूका 8 पर संख्या 13 में इस तरह से बोलता है, टाइम ऑफ टेम्पटेशन फॉल ऑफ टेम्पटेशन। लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ है ट्रायल। जो प्रभु में बना हुआ है उसके लिए वो ट्रायल है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। बड़ा बड़ा प्रोडक्ट कंपनियां ऐसी नई मार्केट में उतारती है, उसको टेस्ट करती है, रफ एंड टफ कंडीशन तक गुजारा जाता है। उसके बाद में क्या बोला जाता है? गारंटी है, काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपका टेस्ट लेगा, उस टेस्ट में आप क्वालिफाई होंगे। जब परमेश्वर आपको ट्रायल से गुजारेगा, आप उसमें क्वालिफाई होंगे, दुनिया के सामने आपको लॉन्च करेगा। आप आशीष पाने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, आशीष के वजह बन जाएंगे। अब्राहम को लॉन्च करने से पहले परमेश्वर उसको ट्रायल दिया, बोलता है चल अपने बेटा का बलिदान। यहाँ तो नींद नहीं प्रभु को दे रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा, उसको पहाड़ पे चढ़ने बोल दिया। बोलता है तो अपने इकलौते बेटे को जिससे तो प्यार करता बलिदान चढ़ा। बलिदान चढ़ाने का जैसे छुरी उठाने का बोलता है अब मैं जान गया कि तू मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। अब मैं जान गया। जब तक परमेश्वर ये नहीं जानेगा कि आप उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो आपको लॉन्च करेगा, ब्लेसिंग दे देगा, लॉन्च नहीं करेगा। लेकिन जब वो जान जाएगा ना कि तो उससे प्रेम करता है, तेरे को बढ़ाएगा। मैं 5 मास गुड़िया के बाद जाता था, फिर एक समय आया प्रभु ने उसके द्वारा बात दी कि मैं जान गया, I know you are faithful for me, मैं जान गया। और पास्टर मार्शल गुड़िया ने कहा कि परमेश्वर जान गया अपनी आत्मा, हम उसके लिए वफादार है, वो हमें इस्तेमाल करेगा। जानते क्या बातें थी? ये था भविष्यवक्ता संदेश। परमेश्वर ने कहा मैं अपने दिल में जान गया, मैं अपने आत्मा में जान गया, मैं खुद में जान गया, मैं संपूर्ण में जान गया। तुम दोनों मेरे बेटे, तुम दोनों मेरे लिए वफादार हो, आओ मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। मेरी उन्नति का दायरा बढ़ गया, और अब तो और बढ़ेगा क्यों? अब तो प्रॉपर्टिकल हो रहा है। अब तो प्रॉपर्टिकल अनॉइंटिंग, अब तो अपोस्टोलिकल हालेलुया। जब हम वचन को जो सुनता है आनंद से ग्रहण करता है, पर थोड़ी देर तक विश्वास रहता है, जब ट्रायल वाला कंडीशन आता है भाग जाते हैं। लेकिन अगर वचन को तुम सुनोगे और वचन को अपने अंदर में जड़ पकड़ने दोगे, वचन को अपने अंदर में बढ़ने दोगे, तो जब विपरीत कंडीशन आएगा ना, तो उस कंडीशन में तुम क्वालिफाई हो। और आज हम लोग यही तक रखेंगे और अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे। बड़ा खोरी वाला खारी वाला बात संबड़, बड़ा खोरी वाला खारी वाला बात संबड़ बात। इसे गिटारों का रेट कर देना। निम्बड़ला बड़ा खोरी वाला बात संबड़ बद्र लावर बा रिबांद्र लाए रे वाला बात शिंबर बद्र बा थोड़ा बार अंबर ला बार बद्र आवर बार ये बरला रबांद्र लावर
वो कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हम विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं, हम विश्वास में बलवंत होते जा रहे हैं, हम विश्वास में दृढ़ होते जा रहे हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ ये कलीसिया भी बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। बेस कलीसिया भीड़ की भीड़ दिखलाई देगी यीशु के नाम में। अब हजारों की भीड़ होगी, वो लाखों की भीड़ होगी, वो करोड़ों की भीड़ होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। बड़ा पूरी वाला खारी बार रखा दबा संभाल। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आज जब परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, परमेश्वर ही अपने वचन के द्वारा आपके अंदर में आ गया है। आप में कुछ प्रकट हो चाहे ना हो, मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर की महिमा आप में प्रकट होने जा रही है, परमेश्वर की महिमा में प्रकट होने जा रही है। हाय होली स्पिरिट की घोषणा में कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा के आग की घोषणा में करो यीशु के नाम में। बड़ा मेरी खालो बारी खाना बर्रा पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है यीशु के नाम में। इस खड़े पवित्र आत्मा की आग से तुम भर रहे हो कलीसिया यीशु के नाम में। विश्वास का आत्मा से तुम परिपूर्ण हो गए हो कलीसिया यीशु के नाम में। जब तुमने परमेश्वर को आदर दिया है, परमेश्वर तेरा आदर बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में। जब तुम परमेश्वर के भवन को लेकर गंभीर हुए हो कलीसिया, परमेश्वर तुम्हारे गंभीर हो गया हो। हालेलुया। कलीसिया तुम आशीषित हो यीशु के नाम में। कलीसिया तुम जैवल से पढ़कर यीशु के नाम में। बड़ा पूरी बाला खारी बाना बना बना बराबर हम बड़े लारे कंदर लावड़ी बारी बस्त्र लावे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उद्धार को लाता है, परमेश्वर का वचन आपको बचाता है, परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देता है, परमेश्वर का वचन भविष्य के लिए आपको संभाल कर रखता है। भाई यीशु के नाम में कलीसिया तुम्हारे ऊपर उद्धार की घोषणा कर रहा हूँ। मैं यीशु के नाम में कलीसिया तुम्हारे ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु के नाम में कलीसिया तुम्हारे ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। चंगाई के सामर्थ की नदी आप बह रही है यीशु के नाम में। बड़ा पूरी वाला खारी बारा 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 हम बड़े लावे कांद्र लावरिबा रे बरिला शंबड़ला बद्धा बरिबा बड़ा शंबड़ बद्र लारी बद्र लावे यबरी भी शिकरा बद्र लारा बद्र लावरी। बोलो मैं उद्धार में बढ़ता जा रहा हूँ, बोलो मैं विश्वास का आत्मा से परिपूर्ण होता जा रहा हूँ, बोलो मैं सामर्थ का आत्मा से परिपूर्ण होता जा रहा हूँ, बोलो कृष्ण की आत्मा से परिपूर्ण होता जा रहा हूँ। बोलो मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूँ, परमेश्वर मेरे आदर को बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में। बोलो मैं परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर हूँ, परमेश्वर मेरे लिए गंभीर है। कहो मैं परमेश्वर के मास्टर प्लानिंग में चल रहा हूँ। कहो मैं आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ। हालेलुया। जो यीशु के साथ रहे, जो यीशु के साथ रहे, यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो। अब यीशु के महिमा के लिए भारी से इस्तेमाल होते हैं। यीशु के नाम में घोषणा कर रहा हूं कलीसिया आने वाले दिनों में तो परमेश्वर की महिमा के लिए भारी रीति से इस्तेमाल होने जा रहा हूं, भारी रीति से इस्तेमाल होने जा रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर, मैं परमेश्वर के अभिषेक की घोषणा करता हूं तुम्हारे ऊपर, मैं महान अनॉइंटिंग की घोषणा करता हूं तुम्हारे ऊपर। गड़ा खोरी वाला खारी वाला शंबर वे बरेला संबड़े वाले तो देवारा शंबर बस देवरदा संबड़ बदला बड़ला देवारा शिंबर बदलावे देवरदा संबड़ बदलावे संबड़दा बार बदलावे देवारा बड़ा बड़ा बदलावे बारे आनंद यहाँ बढ़ रहा है, महिमा बारे आनंद
यहाँ बढ़ रहा है यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है महिमा और आनंद यहाँ बढ़ रहा है यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है यहोवा तेरा राज्य यहाँ बढ़ रहा है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते जा रहे हैं, आप विश्वास में बढ़ते जा रहे हो कलीसिया, और आप महिमा में प्रवेश कर रहे हो। बिल्कुल उसकी महिमा जो अद्भुत है, उसकी महिमा जो अतुल्य है, उसकी महिमा जो स्वर्ग में नहीं समाती है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। बड़ा पूरी वाला कारी बरा बरा अपने कल्पनाओं में देखो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। अपने कल्पनाओं में देखो परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है। अपने कल्पनाओं में देखो यीशु तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम्हें छू रहे हैं और तुम्हें चंगा कर रहे हैं। अपने कल्पनाओं में देखो तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब आ रहा है। अपने कल्पनाओं में देखो तुम्हारी घोषणाओं का जवाब आ रहा है। विश्वास आशा के वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रभाव है जो आप परमेश्वर से आशा लगाए हुए हैं। आप उसका इमेजिनेशन करो, अब बोलो ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये मेरे जीवन में हो रहा है। यस, जो आप देखेंगे वो आपके लिए होगा, जो आप इमेजिनेशन करेंगे परमेश्वर के वचन का भाग है वो आपके लिए होगा। चंगाया होगी यीशु के नाम में, आज चंगाया हो रही है यीशु के नाम में, आज कर्म हो रहा है यीशु के नाम में, छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम में। अपने आप को देखो कि पवित्र आत्मा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है भांति से। अपने आप को देखो कि यीशु कोड़े खाए जाने का तुम चंगे हो रहे हो। अपने आप को देखो तुम आत्मिक रूप से फलवंत होते जा रहे हो। अपने आप को देखो तुम यीशु के महिमा के लिए सामर्थ्य महिमा में गवाह ठहरा। हालेलुया। बड़ा पूरे वाला काम करेगा, बड़ा खुद हमारे बखान में बड़ा पूरे वाला बार खंदर लावर भांदर लारी बंदर लावर ये बड़ा आमन बार ये बड़ा बार बंदर लावर ये बड़ा बाप दल करा अंदर ये बड़ा बार खंदर लावर बाप इस खड़े इमेजिनेशंस करो अपने में परमेश्वर के वचन के द्वारा इमेजिनेशंस करो कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें छुटकारा दे रहा है, तुम्हें चंगाई दे रहा है। ओह हालेलुया। इस खड़े परमेश्वर का हाथ मारो पर वो तुम्हें ब्लेस कर रहा, छुटकारा दे रहा। बड़ा बड़ा खुदा मेरी बाला बार बदल रहा ये बड़ा दामान गुरुत्वा बड़े ये बड़ा भाड़ खुदा मेरी बार बार बदल बड़ा खानदार लारी बादल परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर है। इस खड़े में छुटकारे की घोषणा करो, मैं जंगाई घोषणा कर दो। बड़ा बार बांध बस सीमा बार 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 बस सिंगर वस्त्र जो आवे इमेजिनेशंस कर रहे, जो आशा लगा रहे परमेश्वर पूरा कर। बड़ा बड़ा बदुल्ला बड़ा बड़ा बदुल्ला परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। बड़ा छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम में।
तुम चंगे के चारों शिकरा बड़ा बरकंदर लाबड़बा दिवारबा शंबड़बा तर लाबड़बा कांदर लाबड़बा कंदर लाबड़बा कांदर लाबड़बा कंदर लाबड़बा विमड़ा अस्त्र लाबड़बा वस्त्र लाबड़बा बड़ा भाड़ कंदर लाबड़बा बद्र पवारबा बड़ा बेर बद्र लाबड़ परमेश्वर का हाथ भारत पर है तुम चंगे के जानो यीशु के दास तुम छुटकारे को पार यीशु के नाम में तेरे बंधन टूट रहे यीशु के नाम में तेरी आशा पूरी हो रही यीशु के नाम में बड़ा बड़ा विदा के ला पूरी विस्तृत ला बड़ा खंड मेरे अंदर ला बड़ा दिवा बाबा को बड़े से बड़े हमारे बात बड़ा हमारा बंधन ला बड़ा परमेश्वर ने 1 जनवरी 2026 जो भविष्यवाणी का संदेश दिया गया है दोबारा उसे देखना कन्विंसिया ध्यान जिससे देखना सुनना ग्रहण करना फिर से और अपने आप को जांचना परखना जो उसको संदेश में जो बतलाया गया है जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके अनुसार तुम चल रहे हो या नहीं और जैसे तुम चलने लगो महान आप से तुम सबके जीवन में प्रकट होने वाली है बेशक दाम जब मैं उस संदेश को देख रहा था मैं अपने आप को मैं इस बात को देख रहा था कि परमेश्वर ने कितना सुंदर भविष्यवाणी का संदेश दिया है फिर से देखना पूरा देखना शुरू से लेकर आखिरी तक और उसमें जो बताया गया है उसके अनुसार जीवन को बदलो सुधारो परमेश्वर की महान आदि से प्रकट होने वाली है और महान महिमा को देखने जा रहा है आमीन आमीन और आप सुंदर बैठे खुदा हम धन्यवाद दे रात की सभा के लिए पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं हम तेरे महिमा करें इतना सुंदर हमसे बातचीत करने के बात तूने हमें चंगा किया है तूने हमें छुटकारा दिया है हम तेरी महिमा करते हैं आने वाले चर्च सर्विस में और नए लोग आएंगे हम यीशु के नाम में घोषणा करते हैं जब ये लोग यहाँ जाते हैं परमेश्वर यहाँ तेरे पवित्र स्वर्गदूत गण एक संग रहे इनकी देखभाल कर इनकी रक्षा कर हमारा महिमा धन्यवाद प्रशंसा महान पिता बात के सभा के लिए पूरी रीति से तुझे देते सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम आमीन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा आनंद काल युगान युग बने रहे आमीन।